इफ यू वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड लाइक दिस यूजिंग एक्सेल जो कि कंप्लीटली डायनामिक हो, जहाँ पे आप मंथ नेम पे चेंज करो तो आपका डेटा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो, डिफरेंट मंथ्स पे आप क्लिक कर सकते हो। यू कैन चूज द वीकडेज एज वेल कि वीकडेज के बेसिस पे हमारा डेटा कैसे चेंज हो रहा है, जो कि आपको टोटल इनसाइट्स दे रही है अबाउट सेल्स, फुटफॉल, एवरेज बिल पर पर्सन, एवरेज ऑर्डर पर पर्सन एंड सो मच मोर यूजिंग एक्सेल। देन दिस वीडियो इज फॉर यू। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन and आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लेके आए हैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल which not only you can add to your resume but you can showcase it to the LinkedIn community as well. इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा क्लीनिंग टू कैसे हम मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पिवट टेबल्स क्रिएट की जा सकती है, कैसे चार्ट्स को फॉर्मेट करना है, कैसे कंप्लीट डैशबोर्ड बनानी है जो कि डायनामिक एंड इंटरैक्टिव है एट द सेम टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का मोटिव हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है विच इज जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज दिस डेटा एंड गेट इनसाइट्स, जिससे कि हमारी जो कॉफ़ी शॉप है उसकी सेल्स परफॉर्मेंस बेटर हो सके। इसके लिए कुछ रिकमेंडेड एनालिसिस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट हाउ डू सेल्स वेरी बाय डे ऑफ द वीक या आवर ऑफ द डे, आर देयर एनी पीक टाइम्स ऑफ सेल्स एक्टिविटी, व्हाट इज़ द टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच मंथ, हर महीने के हिसाब से कितना सेल्स बैठ रहा है, सेल्स डिफरेंट स्टोर लोकेशंस पे कैसे जा रही है। तो ये सारी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं जिसके सॉल्यूशंस हम फिगर आउट करेंगे थ्रू आउट दिस वीडियो। ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, वी विल ऑल्सो लर्न कि कैसे हम इसे पोस्ट कर सकते हैं ऑन गिटहब फॉर आवर रेज्यूमे एंड कैसे हम इसे पोस्ट कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में हमें स्टार्ट करना है विद द ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक हम इसलिए लेंगे कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे तो उस केस में हम लोग ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। सो विल गो फॉर अ ब्लैंक वर्कबुक ओवर हियर। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक हमने यहाँ पे ओपन कर ली। अब हमें हमारा डेटा सेट चाहिए, तो डेटा सेट के लिए आई टेक यू टू द ब्राउजर। ब्राउजर में हम यहाँ पे डालेंगे मेवन एनालिटिक्स और यहाँ पे हमारे पास ना सैम्पल डेटा सेट है। ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगी कहाँ से आपको ये डेटा सेट मिलेगा। वंस यू मूव टू दिस वेबसाइट तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा सेट्स भी देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो ऑन डिफरेंट टूल्स एज वेल। टुडे वी आर चूजिंग एक्सेल टू वर्क ऑन दिस डेटा सेट एंड यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ और चलती हूँ पेज नंबर 3 पे, तो वंस आई गो टू पेज नंबर 3 तो यहाँ पे है कॉफ़ी शॉप सेल्स, जिसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार प्रिव्यू देखते हैं डेटा का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे कॉफ़ी शॉप डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी के अंदर ये सारा डेटा हमारे पास है जिसमें यूनिक सिक्वेंशियल आईडी है, हमारे पास डेट है, टाइम है, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे पास मेंशन्ड है। तो डेटा डिक्शनरी यानी कि ये डेटा के बारे में बता रही हैं। और जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन टाइम, क्वांटिटी, स्टोर आईडी, स्टोर का लोकेशन, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट डिटेल भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और इवन अगर आप इसको क्लिक करके ओपन करते हो तो आपको कुछ यहाँ पे रिकमेंडेड एनालिसिस भी दिखते हैं, बट उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ दिखा दी है, वो मैं पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी दैट व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स जो कि हम निकालने वाले हैं थ्रू एनालिसिस। अब इसे यहाँ से डाउनलोड करते हैं। सो मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड कर रही हूँ इन एक्सेल डेटा सेट्स वाले एक फ़ोल्डर के अंदर। आप कहीं पे भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। वंस इट इज़ डाउनलोडेड गाइज, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फ़ोल्डर अभी जिप फॉर्मेट के अंदर है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है। इसी लोकेशन पे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे डेटा मेरा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू आवर एक्सेल वर्कबुक अगेन। अच्छा, मैंने 2 वर्कबुक्स ओपन की हुई है, तो एक फर्स्ट वर्कबुक पे चलते हैं और इसके बाद ये डेटा अगर हमें एक्सेल के अंदर लेके आना है, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी एक्सेल के अंदर तो है ही सही, बट नए प्रोजेक्ट पे क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही डेटा पे चलते हैं, गेट डेटा पे जाएंगे। क्योंकि हमारा डेटा के अंदर सिर्फ एक सिंगल फाइल है, मल्टीपल फाइल्स होती तो हम यहाँ पे फोल्डर चूज़ करते हैं। एज ऑफ नाउ सिंगल फाइल है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करने वाली हूँ फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक हम चूज़ करेंगे, डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं एक्सेल डेटा सेट्स पे।
एक्सेल डेटा शीट्स में हमारे पास कॉफ़ी शॉप सेल्स है, जिससे मैं यहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट कर रही हूँ। वंस आई इंपोर्ट दिस फाइल, तो हमारे पास यहाँ पे एक नेविगेटर ओपन होके आएगा जो कि हमें पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर लेके जाएगा। इसमें ट्रांजैक्शंस को ओपन करना है। नाउ इंस्टेड ऑफ लोडिंग दिस डेटा वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस डेटा। इस डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। वंस वी क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, तो हमारा डेटा जो है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर खुल जाएगा। अब गाइस, पावर क्वेरी एडिटर इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल टूल्स व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मिंग योर डेटा और व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग योर डेटा एज वेल। सो हमारे पास यहाँ पे अगेन ट्रांजैक्शन आईडी है। अब इस सबसे पहली चीज़ डेटा को समझते हैं कि डेटा हमारा किस बारे में है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी गिवन है जो कि हमारे हर ऑर्डर का ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर है जो कि हमारे पास डेट मेंशन्ड है कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, यानी कि किस डेट को ये ऑर्डर प्लेस हुआ था। टाइम गिवन है। टाइम के साथ साथ ना हमारे पास एक रेगुलर डेट है जो कि यहाँ पे अकर कर रही है। ये इसलिए है क्योंकि ये टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में आ रहा है और इस डेट को हमें यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो क्लीनिंग का हमें एक पार्ट समझ में आ गया कि डेट हटानी है भाई। ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, यानी कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया एक पर्सन ने। इसमें अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करके इसे चेक करेंगे तो वी हैव लाइक 1 2 3 4 6 एंड 8 की कई बार कस्टमर्स ने 8 प्रोडक्ट्स यानी कि 8 कॉफ़ीज़ भी ऑर्डर की है। स्टोर आईडी मेंशन्ड है। स्टोर का लोकेशन की लोकेशन कहाँ पे है, हेल्स किचन, लोअर मैनहट्टन। तो ये कुछ यहाँ पे स्टोर लोकेशंस गिवन है। प्रोडक्ट आईडीज हैव बीन गिवन ओवर हियर। ये कौन सी प्रोडक्ट आईडी है उसकी बेसिस पे उसका यूनिट प्राइस गिवन है। प्रोडक्ट की कैटेगरी की किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट लाई करता है, कि ये कॉफ़ी है, चाय है, ड्रिंकिंग चॉकलेट है या टी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। एंड एक्चुअली मैंने चाय और टी दोनों ही बोल दिया। ठीक है, एंड इन हियर वी हैव प्रोडक्ट टाइप एज वेल। सो वी हैव गवर्नमेंट ब्रूड कॉफ़ी या फिर ब्रूड चाय टी यहाँ पर गिवन है, तो चाय या टी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे पास गिवन है एंड प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ RG, LG और SM भी मेंशन्ड है। इसको मैं ड्रैग डाउन को ओपन करती हूँ तो ये कॉन्स्टेंटली बाकी सारी चीज़ों के अंदर है। अब अगर इसका कॉन्टेक्स्ट निकालने की कोशिश करें तो ब्राज़ीलियन LG, ब्राज़ीलियन RG, ब्राज़ीलियन SM वुड स्टैंड फॉर लार्ज, रेगुलर एंड स्मॉल। तो यहाँ पे LG का मतलब लार्ज है, RG का मतलब रेगुलर है, SM का मतलब स्मॉल है और कुछ जगहों पे कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लार्ज, रेगुलर एंड स्मॉल एज वेल, जहाँ पे हमें पता चले कि कितनी बार लोगों ने लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर किया, कितनी बार स्मॉल में गए, कितनी बार मीडियम या रेगुलर के अंदर गए। ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ टास्क तो समझ में आ गए हैं कि जैसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ से करनी है, एक तो यहाँ से रेगुलर और लार्ज और ये सारी चीज़ें हटानी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये हमारे प्रोडक्ट की डिटेल में हो, बल्कि एक नए कॉलम के अंदर हो। तो नए कॉलम में लाने के लिए हमें यहाँ पे एक ऐड कॉलम करना है, जिसके अंदर हम कंडीशनल कॉलम ऐड करेंगे। कंडीशनल कॉलम में चलते हैं और इसका नाम हम यहाँ पे देते हैं कि साइज़ क्या है। तो साइज़ में सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल है कि प्रोडक्ट डिटेल के अंदर अगर लिखा हुआ है LG, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, लार्ज आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट डिटेल कंटेन्स, यानी कि प्रोडक्ट डिटेल के अंदर अगर लिखा हुआ है RG, तो उस केस में यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ आना चाहिए। सिमिलरली अगेन प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा है SM, तो उस केस में हमारे पास SMALL लिखा हुआ आना चाहिए, दैट इज़ स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल, रेगुलर एंड लार्ज हमारे पास है। अब इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है जहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइंड है, मैं उसको यहाँ पे नॉट डिफाइंड की तरह मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, कि बाकी है तो 3 कैटेगरीज डिफाइंड है, कई केसेस में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और इसे ओके छोड़ के लिख रही हूँ। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगी तो नल वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड करके छोड़ दें। अब ये तो हो गया कि हमारे पास एक नया कॉलम क्रिएट होकर आ गया विच कंटेन्स द साइज ऑफ आवर प्रोडक्ट, राइट। अब इसके यहाँ से कैसे हटाएं, यहाँ से RG, यहाँ से LG, इन सबको कैसे हटाएं, क्योंकि कल को हमें प्रोडक्ट डिटेल्स भी चाहिए होंगी। तो प्रोडक्ट डिटेल्स के केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज़ दिस कॉलम। ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, इस बार नया कॉलम नहीं ऐड करना है बल्कि इसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है। तो रिप्लेस वैल्यूज़ पे चलते हैं, जहाँ पे RG हमारे पास है, RG को लिखते हैं। RG को किसी से भी रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है, यू विल रिप्लेस इट विद द ब्लैंक बॉक्स। तो इसको ओके कर दो तो RG हट गए।
सिमिलरली वापस से रिप्लेस वैल्यूज़ पे गए और एलजी पे हमने चूज़ किया तो एलजी हट जाएंगे, रिप्लेस वैल्यू पे चलते हैं और एसएम हमने चूज़ किया तो स्मॉल भी यहाँ से हट जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने नए कॉलम के अंदर निकाल ही लिया है तो यहाँ पे होने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। वंस ये वैल्यूज़ भी गिवन है, बट एक चीज़ ज़रूर है कि जब एलजी था, आरजी था, जैसे कि जब मैं यहाँ पे एक स्टेप पीछे भी चल के दिखा देती हूँ। जब ये एलजी गिवन था या एसएम गिवन था तो पीछे एक ना स्पेस भी था। ये तो हट गए, बट ये स्पेस कौन हटाएगा? इस स्पेस को हटाने के लिए हम वापस से लास्ट वैल्यू पे आते हैं कि लास्ट चेंजेस जो हमने किए हैं, इस स्पेस को हटाने के लिए, चेक करने के लिए मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि स्पेस है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, नए कॉलम के अंदर इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये रेगुलर था इथियोपिया, ठीक है, ETHIOPIA। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 कैरेक्टर्स हैं, बट लिखा कितने आ रहे हैं? 9, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस भी आ रहा है। तो इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ, जो नया कॉलम ऐड किया है, और इसमें से वाइट स्पेसेस अगर हमें हटाने हैं तो वाइट स्पेसेस हटाने के लिए हम ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट गिवन है जिसमें ट्रिम का एक ऑप्शन है। ट्रिम का काम होता है आपके डेटा के अंदर से वाइट स्पेसेस हटाना, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे वो एंड में हो। वाइट स्पेसेस आर पार्ट ऑफ रॉ डेटा। अगर आपके पास एक रॉ डेटा है, अनक्लीन डेटा है, तो देर आर चांसेस कि उसमें वाइट स्पेसेस हों। अगर उसे क्लीन बनाना है तो उस केस में हमें वाइट स्पेसेस हटाने होंगे। तो यहाँ पे ट्रिम का यूज़ करेंगे। ट्रिम का यूज़ करके हमने यहाँ से वाइट स्पेसेस हटा दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वाइट स्पेसेस नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे लेंथ निकालते भी हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करती हूँ लेंथ, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास लेंथ आ रही है यहाँ पे निकल के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था? अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गाइज मैंने गलती से। तो ऐड कॉलम करके फिर लेंथ निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो वापस से चलते हैं, ऐड कॉलम करके लेंथ निकालते हैं। अब इथियोपिया के लिए हमारे पास 8 कैरेक्टर्स थे। पहले 9 लिखा हुआ आ रहा था, अभी 8 लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट के लिए 22 लिखा हुआ आ रहा था, अभी 21 लिखा हुआ आ रहा है। अब स्टेप से वापस पीछे आ जाते हैं, दैट वी डोंट वांट दिस स्टेप, वी वर जस्ट चेकिंग फॉर इट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि एक तो हमने यहाँ पे साइज़ को लिया है, साइज़ का फॉर्मेट भी ठीक कर देते हैं कि इसको ABC फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पे ले आती हूँ, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, यूनिट प्राइस गिवन है, और क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, यूनिट प्राइस गिवन है, इसको मैं अगर रीऑर्डर करके पास लाऊं तो यूनिट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या हो जाएगा? आपका टोटल बिल आ जाएगा कि एक का प्राइस अगर $3 है तो 2 का प्राइस कितना हो जाएगा? $6। तो हमें यहाँ पे क्या लेके आना है? टोटल अमाउंट लेके आना है। टोटल अमाउंट लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लिए अगेन ऐड कॉलम पे चलते हैं, कस्टम कॉलम बनाते हैं। इसका यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? टोटल बिल है हमारा, ठीक है। तो टोटल बिल वुड बी व्हाट? यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन क्वांटिटी। ओके करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बिल भी निकल के आ गया। इसको आप करेंसी फॉर्मेट में कर दोगे तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा। इसी तरह से हमारा डेटा होना भी चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर, ठीक है, व्हेन इट कम्स अबाउट बिल या ऐसी अमाउंट रिलेटेड चीज़ें। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड और चीज़ों पे भी यहाँ पे फोकस करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि डेट के बाद हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम में हमारे पास अननेसेसरीली यहाँ पे डेट आ रही है। इस डेट को हटाना है, यानी कि स्पेस, अगर यहाँ पे पैटर्न देखा जाए तो कैसे हटाएंगे? जो स्पेस गिवन है इससे पहले का डेटा हट जाए, सिंपल एज दैट, कि जो स्पेस गिवन है इससे पहले का डेटा हट जाए। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं इस डेटा को, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कॉलम्स के अंदर एक्सट्रैक्ट नाम का पैरामीटर है, जिसमें हमारे पास है कि हमें क्या चाहिए? टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, यानी कि पहले का डेटा हट जाए और आफ्टर का रह जाए। एक्सट्रैक्ट क्या करना है? टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। तो टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर यहाँ पे चूज करते हैं। हमारा डिलीमीटर क्या है? स्पेस है। तो यहाँ पे एक स्पेस पास करोगे, ओके करोगे तो हमारे पास टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर ऑब्टेन हो जाएगा। इसे यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में चेंज करना है तो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में चेक कर सकते हो। एक बार इसको लोड मोर करके सारे टाइम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में है, देर आर नो एरर्स। एंड स्क्रॉल करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 के बाद कम से कम हमारे पास 1 बजे का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 24 आवर्स फॉर्मेट में हमारा डेटा है। अब ये तो हो गया कि अभी तक हमने हमारे डेटा को क्लीन किया है, वाइट स्पेसेस निकाले, एक कॉलम के बेसिस पे नया कॉलम भी क्रिएट किया, यहाँ पे ये अननेसेसरी डेटा हटाया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है जब हमने क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल बिल निकाला है।
अब यहाँ पे आता है वो वाला पार्ट कि जब हमें यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, क्वेश्चंस में ये गिवन है दैट हाउ डज द सेल वेरी बाय डे ऑफ द वीक और आवर ऑफ द डे, यानी कि डे के बेसिस पे भी हमें यहाँ पे हमारी सेल्स को देखना होगा और आवर्स के बेसिस पे भी। तो यानी कि वीक डे भी चाहिए और वीक आवर भी चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मंथ्स का डेटा है तो हम मंथ्स का डेटा भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं वापस से यहाँ, और ट्रांजैक्शन डेट से मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालती हूँ पहली बात तो नेम ऑफ द मंथ, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे वापस इसी पे चलती हूँ ट्रांजैक्शन डेट पे, और यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्म कर दिया है गाइस, सो बी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट कि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सेम कॉलम, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट पे चलते हैं एंड यहाँ से मंथ में नेम ऑफ द मंथ हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। सिमिलरली इससे हमें वीक का दिन भी निकालना है, तो डे के लिए चलते हैं, डे नेम ऑफ द डे हम यहाँ पे ले आते हैं, तो डे का नेम भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो जनवरी है, पहले संडे है, फिर और स्क्रॉल करेंगे तो जनवरी का फिर मंडे ट्यूसडे ये वैल्यूज़ भी आएंगी। अभी एक ही डेट हमारे पास यहाँ पे चलती हुई आ रही है, ठीक है। सिमिलरली आवर्स भी एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो ट्रांजैक्शन के अंदर टाइम गिवन है तो हमें यहाँ पे आर भी एक्सट्रैक्ट करना होगा। आर क्यों एक्सट्रैक्ट करना है उसका रीज़न समझते हैं। देखो गाइस कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्डर अगर आपके पास आता है सुबह 10:55 पे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 10:55 पे 5 ऑर्डर्स आए, तो 10:55 ऐसा टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं। हम रेंज लेके चलते हैं कि 10 बजे हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, 11 बजे ऑर्डर्स आ रहे हैं, 12 बजे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आवर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ द टाइम इटसेल्फ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन टाइम पे हम लोग आ गए हैं एंड टाइम में अब यहाँ पे टाइम पे चलते हैं और यहाँ से हमें निकालने हैं आवर्स, तो आवर्स हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो तीनों चीज़ें भी अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है एंड आई बिलीव वी आर डन फॉर नाउ दैट जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी फ़िलहाल को हमें करने थे वो हम कर चुके हैं। इसके बाद वंस वी आर डन विद दिस, वंस वी आर सेटिस्फाइड विद दिस, ऐसा नहीं है कि हम वापस यहाँ पे नहीं आ सकते, बट फ़िलहाल को हम होम पे चलते हैं और इस डेटा को लोड करते हैं एक्सेल के अंदर। सो क्लोज एंड लोड हमारे पास ऑप्शन है और दूसरा है क्लोज एंड लोड टू। तो क्लोज एंड लोड टू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी एंड इसे मैं एग्जिस्टिंग शीट के अंदर ही ले लेती हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल को इनेबल कर ली हूँ। ये मेक श्योर करना कि आपको यहाँ पे इसे इनेबल करना है। वंस यू इनेबल दिस, ये डेटा आपके डेटा मॉडल के अंदर भी ऐड हो जाएगा। इसे ओके करते हैं, तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन का डेटा है, जिसमें जो जो भी चीज़ें हमने करी थी कि जैसे टोटल बिल निकाला था, मंथ नेम निकाला था, डे नेम निकाला था, आवर्स निकाले थे, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास निकल के आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास है, साइजेस गिवन है, पेपरमिंट यहाँ पे गिवन है, ब्रूड हर्बल टी यहाँ पे गिवन है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह सब भी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब आपको यहाँ पे ना मेरे एक्सेल में दो चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही होंगी। अगर आपका डेवलपर इनेबल नहीं है तो डेवलपर, और उसके अलावा पावर पिवट एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा। तो पहले तो डेवलपर की बात करते हैं। डेवलपर के लिए फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, यहीं पे कस्टमाइज रिबन का आपके पास ऑप्शन है, और डेवलपर यहाँ पे अगर आपका डिसेबल हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इसे यहाँ से आप इनेबल कर दीजिए और इनेबल हो जाएगा। फिर जब डेवलपर इनेबल हो जाता है तो कॉम एडेंस में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। इसे हमें इनेबल करना है। यहाँ से हम हमारे डेटा के लिए मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम हमारे डेटा को मॉडल कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ तो हमारे पास सिंगल ही फाइल है, बट इफ़ वी हैव हैड मल्टीपल फाइल्स तो यहाँ पे हम डेटा की मॉडलिंग भी कर पाते। देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर पिवट ऑप्शन गिवन है मैनेज के अंदर, जिसमें आपको मेजर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जो लोग फेमिलियर हैं पावर बीआई से, ये वही मेजर्स हैं जो कि डैक्स से हम लोग मेजर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ वंस वी आर डन विद दिस डेटा, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे डेवलपर है, डेवलपर के अंदर कॉम एडेंस में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट को इनेबल करके ओके करना है और पावर पिवट भी आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक शीट और ओपन करेंगे और जिसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ हमारी पिवट टेबल्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 पिवट टेबल्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल है। पिवट टेबल टेबल रेंज से लेनी है या डेटा मॉडल से? हम डेटा मॉडल से यहाँ पे लेंगे, रीज़न ताकि हम मेजर्स भी बना सकें। ओके पे चलते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर का डेटा बेस जैसा आइकन आ रहा है और एक हमारे पास रेगुलर टेबल भी आ रही है। तो वी विल गो फॉर द ऑरेंज कलर का डेटा बेस वाली टेबल।
यहाँ से आप लोग चीज़ें सिलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था आर के बेसिस पे हमारे पास कितनी ऑर्डर्स आ रहे हैं या सेल्स आ रही है, वो अगर हमें चेक करना है तो आर्स को हमने रखा यहाँ पे रो पे, और उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन आईडी सबसे पहले ऑर्डर्स देखते हैं। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी का आ रहा है, सम नहीं चाहिए, आईडी का सम नहीं लगाते, यानी कि दो जनों के अगर आधार कार्ड आईडी है तो उनका सम नहीं निकालते बल्कि काउंट निकालते हैं, तो वो दो जने होते हैं, राइट। तो वैसा है कि सम नहीं निकालना है बल्कि वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से काउंट निकालना है, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे टैप कीजिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हमें काउंट निकालना है। तो काउंट हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब काफ़ी पता पड़ रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे लोग कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 17,000 एंड 18,000 इस तरह से हमारे ऑर्डर्स हैं कि मॉर्निंग में जो पीक आवर्स हैं हमारे 7, 8, 9 बजे के हैं, फिर 10 बजे थोड़ा कम होता है और फिर ग्रेजुअली कम होता ही जाता है, ठीक है। तो लोग प्रेफर ऑब्वियसली मॉर्निंग में ही करते हैं चाय एंड टीज़। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी भी है, और आप चाहो तो यहाँ पे ही हम प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, हम प्राइस भी चेक कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। सो अगर हमारे पास यहाँ पे प्राइस गिवन है टोटल बिल के अंदर, टोटल बिल को मैं जैसे ही ड्रैग करूँगी तो हमारे पास टोटल बिल भी आ जाएगा। नाउ आई बिलीव कि जैसे वहाँ पे 6 रुपये और 3 रुपये लिखा हुआ था, तो वो 6 रुपये या 3 रुपये नहीं बल्कि $6 या $3 थे, एंड ऑल्सो लोकेशन भी मैनहट्टन की थी। तो यहाँ पे वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू डॉलर्स फॉर दिस होम टैब पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है कि हमें यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस डेटा इनटू डॉलर्स एज वेल। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे प्राइस भी आ चुका है, सिमिलरली हमारे ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको हटानी है आप हटा भी सकते हो। प्राइस के केस में सम लगाएंगे एंड ऑर्डर्स के केस में काउंट करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स को सम करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि क्वांटिटी ऑर्डर्स है, क्वांटिटी ऑर्डर्स के अंदर 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी हमारे पास आ रही थी, तो उनको हम लोग सम लगाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि हम काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर सम ऑफ टोटल बिल की जगह जो क्वांटिटी हमारे पास ऑर्डर हुई है, कि क्या क्वांटिटी का सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आया है, ये तो हमारे पास क्या हो जाता, फुटफॉल हो जाता लोगों को। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करें हैं ट्रांजैक्शन आईडी की, तो ट्रांजैक्शन आईडी का जब हम काउंट निकाल रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन आईडी का यहाँ पे काउंट निकाल रहे हैं तो दिस इज़ द फुटफॉल, कि कितने लोग आ रहे हैं। बट मान लो जितने भी लोग आ रहे हैं, हमने क्वांटिटी में देखा था कि 6 क्वांटिटी ऑर्डर करी, 10 क्वांटिटी ऑर्डर करी या 8 क्वांटिटी ऑर्डर करी, 10 नहीं थी आई गेस, 1 2 3 4 6 एंड 8 क्वांटिटीज़ वहाँ पे मेंशन थी। तो जो क्वांटिटी ऑर्डर करी है हम वो यहाँ पे निकाल रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ऑर्डर हुई है। ट्रांजैक्शन आईडी कैन बी टर्म्ड एज द फुटफॉल एज वेल। तो ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास फुटफॉल की तरह यहाँ पे आ सकता है। तो विल रैदर गो फॉर क्वांटिटी, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि हर घंटे कितनी क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग ऑर्डर हुआ है। तो ये हमारे पास चार्ट रेडी है हमारा। अब एक्चुअली पिवट टेबल रेडी है, इसके बेसिस पे अगर हमें यहाँ पे चार्ट ऐड करना है, वी कैन ऐड आवर चार्ट्स एज वेल। फॉर दिस व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो टू इंसर्ट, एंड इंसर्ट में क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम की, वेन एवर वी टॉक अबाउट डेट एंड टाइम, तो उस केस में हम लोग लाइन चार्ट का ऑफन यूज़ करते हैं। तो वी कैन यूज़ अ लाइन चार्ट जिसमें आप यहाँ पे इनका भी यूज़ कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे मार्कर्स भी हों, ठीक है। तो मार्कर्स का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव मार्कर्स एज वेल कि दिस इज़ हाउ आवर डेटा इज़ गोइंग विद द पीक ऑन 10 o'clock, और उसके बाद एक पूरा यहाँ पे डाउनफॉल जा रहा है 10 से 11 के बीच में, ठीक है। तो 10 बजे के आसपास हमारे काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें हमें रखनी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाने को, तो लेजेंड का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। कोई भी चीज़ हमें रिमूव करनी है कि यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी ट्रांजैक्शन है, इनको अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, तो फील्ड्स में यहाँ से हटा रही हूँ, एंड दिस इज़ हाउ माई चार्ट लुक्स लाइक। अब चार्ट के लिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट करनी है, एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एक नए पेज पे चलते हैं और यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ विद राइटिंग अ डैशबोर्ड। इस चार्ट को मैं यहाँ से Ctrl+X एंड Ctrl+V कर दूंगी इस नए पेज के ऊपर, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो इफ़ यू वांट टू पुट अ ग्रिड लाइंस, इफ़ यू वांट टू रिमूव ग्रिड लाइंस, तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे एक्सेस टाइटल्स गिवन है जो कि मैंडेटरी है, ये फिल कराना मैंडेटरी है, ठीक है। क्वांटिटी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन आवर्स, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑर्डर्ड आर्ली या बेस्ड ऑन आवर्स,
ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का टाइटल यहाँ पे डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइटल्स को इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस का टाइटल है, दिस वुड बी क्वांटिटी एंड दिस वुड बी दी आवर्स। तो कुछ इस तरह से हमारा चार्ट दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा कलरफुल भी बनाएंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे डेटा सेट पे काम कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू कॉफ़ी शॉप सेल्स। तो थोड़ा सा इसको ब्राउनिश सा हम लोग रखने वाले हैं, चाय कॉफ़ी है तो थोड़ा ब्राउनिश सा शेड हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारा फर्स्ट चार्ट यहाँ पे रेडी है, उसके लिए फर्स्ट पिवट हमारी रेडी है। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर पिवट टेबल्स यू कैन जस्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस एंड पेस्ट इट, और यू कैन इंसर्ट अ न्यू पिवट टेबल एज वेल, टोटली अप टू यू। तो नई पिवट टेबल ऐड करनी है तो नई पिवट टेबल भी ऐड कर सकते हो, या फिर ये भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इसके बेसिस पे अगर हमें यहाँ पे नया चार्ट अगर क्रिएट करना है वी कैन क्रिएट अ न्यू चार्ट एज वेल। तो सबसे पहले तो पिवट टेबल की फील्ड्स ले आते हैं राइट हैंड साइड से, कि फील्ड पे चलते हैं, और इस बार हमें यहाँ पे आर के बेसिस पे नहीं बल्कि वीक डेज के बेसिस पे डेटा चाहिए। सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड हमारा वीक डे के बेसिस पे, वीक डे के बेसिस पे क्वांटिटी नहीं बल्कि हम लोग बिल निकालेंगे, कितना प्राइस हमारे पास टोटल बिल जनरेट हो रहा है हर दिन। तो वीकडे पे चलते हैं एंड वीकडे हमारे पास डे नेम गिवन है, तो वीकडे में फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे ये सब हमारे पास ऑप्शन गिवन है। अगेन हमें यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो सिलेक्ट एवरीथिंग, गो ओवर हियर एंड चेंज इट इनटू डॉलर्स एज वेल। तो इस तरह से हमारे पास डॉलर्स में डेटा निकल के आ जाएगा। एंड फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये सारा डेटा हमारे पास गिवन है। नाउ इफ़ यू आर समवन लाइक मी तो दिस मस्ट बी बॉदरिंग यू कि हमारे पास ये जो ऑर्डर है ये प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में तो आ रहा है बट अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग में आ रहा है, ये हमारे डेज के बेसिस पे नहीं आ रहा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इस फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा। इसे कैसे फिक्स किया जाए? एंड नॉट जस्ट दिस, अगर मैं यही एग्जाम्पल आपको वीक्स सॉरी मंथ्स के बेसिस पे लेती हूँ, तो यहीं पे चलते हैं और इस बार मैं इसको डे नेम के बजाय यहाँ पे मंथ नेम लगा दूँ। तो मंथ नेम को अगर देखें तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, जून, मार्च में यहाँ पे ये आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो फिर उस केस में हम लोग इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे भी ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं डेटा टैब के अंदर और वापस से चलते हैं हमारे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो गेट डेटा में जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर का। ठीक है, आई एम यूजिंग 2021 वर्जन गाइस, एक्सेल 2021। किसी के केस में अगर अलग फॉर्मेट में यहाँ पे गिवन है, जैसे किसी केस में अगर कहीं और लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर है तो वहाँ पे वो लोग चेक कर सकते हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शन पे भी जाओगे और यहाँ पे आप जाते हो और यहीं से आप एडिट पे क्लिक करते हो तब भी ये आपको पावर क्वेरी एडिटर पे ले जाएगा। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगी विल गो बैक टू पावर क्वेरी एडिटर एंड या फिर डायरेक्टली लॉन्च भी कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर को। सो देर आर बोथ दी ऑप्शंस। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारे डे नेम्स हैं या फिर जो हमारे मंथ्स नेम हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे किया जाए? असेंडिंग में करने के लिए जो ट्रांजैक्शन डेट से हमने वीक डे या फिर मंथ नेम निकाला था उसी का हम नंबर भी निकाल लेंगे कि डे ऑफ द वीक, जैसे कि वीक का कौन सा दिन है, 31 दिन नहीं, वीक का कौन सा दिन है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या 6 तक जाएगा अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो, है ना। तो डे ऑफ द वीक हमें यहाँ पे निकालना है। साथ ही में डेट के बेसिस पे ही, डेट पे ही वापस चलते हैं और मंथ का भी नंबर निकालना है। तो मंथ के लिए मंथ आप निकालोगे तो यहाँ पे मंथ का नंबर आ जाएगा कि वेन एवर देयर इज जनवरी तो यहाँ पे मंथ लिखा है 1, संडे है तो वीक डे लिखा है 0। वंस यू डन वापस होम पे जाना एंड क्लोज एंड लोड कर देना कि जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे लोड हो जाए। अब ऐसा करने से डेटा आपका सेंडिंग ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट होगा। उसके लिए क्या करना है वो भी वापस देखते हैं। अभी ये प्रोसीजर तो आपको करना ही है कि पहली बात तो आपको मंथ नेम निकालना है, दूसरा आपको डे नेम निकालना है, ये तो हमने किया गाइस। अब इसके बाद चलते हैं पावर पिवट के अंदर, पावर पिवट में चलते हैं मैनेज पे। मैनेज पे जब आप क्लिक करोगे आपको ले जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर, सॉरी पावर पिवट के ऊपर। पावर पिवट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन गिवन है कुछ इस तरीके से दैट अगर मैं इसको राइट की तरफ स्क्रॉल करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे मंथ नेम गिवन है। मंथ नेम कॉलम को चूज़ करूँगी तो टॉप में गिवन है सॉर्ट बाय कॉलम। ठीक है, सॉर्ट बाय करना है इस कॉलम को सॉर्ट करना है किसके बेसिस पे? मंथ नंबर के बेसिस पे, जो भी हमने मंथ निकाला है उसके बेसिस पे कि ये जो मंथ आपका नेम है ये सॉर्ट होना चाहिए। अगर जून 6 नंबर पे है तो ये किसके बेसिस पे सॉर्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 पे। जनवरी का 1 मंथ है तो वो 1 पहले आएगा।
तो मंथ नेम मंथ नंबर के बेसिस पे सॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, एक बार वापस से एक्सेल में आते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, एक्सेल में आते हैं और चेंजेस देखो आपके सामने हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हमारे पास आ गया। अब यही चीज़ तो हमें डे नेम के साथ करनी है, तो चलते हैं वापस से पावर पिवट के ऊपर, डे नेम पे चलते हैं। डे नेम को किसके बेसिस पे चेंज करना है, डे ऑफ वीक के बेसिस पे। तो सॉर्ट बाय कॉलम पे चलते हैं और मुझे यहाँ पे इसे चेंज करना है डे ऑफ वीक के बेसिस पे। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डे ऑफ वीक हमने यहाँ पे चूज़ किया, इसको ओके किया, वापस इसे मिनिमाइज़ करते हैं और लेट्स वेट फॉर इट टू रिफ्रेश एंड वोला, हमारे पास है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे अरेंज होके आ गया है। अच्छा, पावर पिवट की एक बहुत अच्छी चीज़ कि जैसे हमारे पास टोटल बिल यहीं पे ही गिवन है करेंसी, आप यहाँ से करेंसी भी चेंज कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट टू डॉलर्स। तो अब मैं यहाँ पे जब भी चार्ट बनाती हूँ, जैसे पहले अगर मैं बना रही थी, ठीक है, पहले अगर मैं पिवट्स बना रही थी तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा था, राइट। अब मैं वापस अगर पिवट्स बनाती हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं फिर से ऐसा ही कोई डेटा ले लेती हूँ कि होम पे इंसर्ट पे चलते हैं, एक पिवट टेबल फ्रॉम डेटा रेंज उठाते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर मैं ले लेती हूँ लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी की बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे टोटल बिल निकालते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली डॉलर्स के अंदर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने मॉडल के अंदर डॉलर्स कर दिया है। तो यू कैन डू दैट एज वेल, इंस्टेड ऑफ अलग अलग इनको करने से अच्छा है पावर पिवट में आप जाइए, मैनेज पे आप जाइए, यहाँ पे जो टोटल बिल का ऑप्शन है इसी की करेंसी को आप डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ काफ़ी मच सिमिलर टू जो हमारे पास पावर बीआई के अंदर चीज़ें होती हैं, ऊपर हमारे पास जिस तरह से टैब होता है वैसा से काफ़ी सिमिलर है पावर पिवट यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेकरी भी आ गई है, बेकरी ब्रांडेड कॉफ़ी बीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास है कि कौन हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके आ रहा है, ये भी हमारे पास मेंशन्ड है। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अगेन निकाल सकते हो, जैसे हमारे पास वीकडेज़ के बेसिस पे हमने यहाँ पे चीज़ें देखी है। अगर आप चाहो तो इनको ना देख मतलब मंथ को अगर आप ना देखो और इनके स्लाइसेस लगाना चाहो तो आप स्लाइसेस भी लगा सकते हो, एंड इनके चार्ट्स अगर आप रखना चाहते हो तो यू कैन पुट द चार्ट्स एज वेल। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनवरी में काफ़ी ऑर्डर्स हुए हैं, फरवरी में कम, कंपैरेटिवली कम हमारे पास सेल्स आई हैं, फिर मार्च में ज़्यादा आई हैं, फिर इवेंचुअली ये बढ़ी हैं अप्रैल, मई, जून। अगर हम देखें कंपैरेटिवली तो हर मंथ ये इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन सी इन आर ट्रेंड कि ग्रेजुअली जो हमारी सेल्स है वो हर महीने इंक्रीज़ होती हुई जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया, इसके बेसिस पे अगेन वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे पे चलते हैं और इसके बेसिस पे हम अगेन इंसर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप जो भी चार्ट क्रिएट करना चाहते हो वो चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ चार्ट और यू कैन क्रिएट अ स्लाइसर बेस्ड ऑन दिस एज वेल, ठीक है। कि कंपैरेटिवली अगर आप देखना चाहते हो किस दिन हमारी सेल्स ज़्यादा आ रही है तो ये एक ऑप्शन है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चार्ट बना सकते हैं, तो वी कैन वेट फॉर देम एज वेल। सो लेट्स डू वन थिंग कि पहले एक सारी की सारी पिवट टेबल्स क्रिएट करते हैं, फिर जो भी हमें नेसेसरी लगेगा उसके बेसिस पे हम लोग चार्ट्स क्रिएट कर लेंगे। सो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉफ़ी शॉप है तो कॉफ़ी के बेसिस पे सेकंड नंबर पे हमारे पास टी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी भी मेंशन है, तो इसके बेसिस पे तो हमें ज़रूर चार्ट चाहिए, तो इसको ज़रूर हम लोग चार्ट के अंदर लेके चलेंगे। अब इसके इसमें हमारे पास काफ़ी छोटे-छोटे यहाँ पे वैल्यूज़ भी जा रहे हैं, ठीक है, ब्रांडेड है, फ्लेवर्स है, लूज़ टी है, ये सारी वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स टू इट एज़ वेल, सो अगर मैं इसी के ही डिज़ाइन पे चलूँ, ठीक है, एंड अगर हमें इसका चेंज करना हो टाइप एज़ वेल तो वी कैन चेंज इट्स टाइप एज़ वेल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बार हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार है, एरिया है, तो वी कैन गो फॉर दीज एज वेल, जो भी हमें बेटर लगे। कॉम्बो चार्ट्स पे भी हम जा सकते हैं वेयर वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर्ड एंड लाइन चार्ट। टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा, तो हमारे पास 2 सीरीज ऑफ डेटा तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, बट वी हैव दिस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आवर डेटा बेसिकली लुक्स लाइक, ठीक है। So let's click on this, let's control exit and let's go to our dashboard, let's paste it there, ठीक है। अगेन इसके ऊपर भी आप अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, आप यहाँ पे टाइटल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है।
ना मूविंग अहेड, ये तो कैटेगरी थी। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी हमारे पास है, हमें जानने होंगे कि कौन से हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं या कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमें सबसे ज़्यादा सेल ला के दे रहा है। तो उस केस में अगेन व्हाट विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे इसे कॉपी करती हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। पिवट टेबल्स पे चलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर ना जाके, बल्कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ प्रोडक्ट नेम के ऊपर। सो प्रोडक्ट नेम हमारे पास है, प्रोडक्ट टाइप गिवन है एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोडक्ट टाइप गिवन है, तो प्रोडक्ट टाइप में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, तो इसमें ना जाके वी विल गो फॉर टॉप 5। टॉप 5 पे कैसे जाना है गाइस? टॉप 5 पे जाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे रो लेबल्स हैं, रो लेबल्स में हमारे पास है वैल्यू फ़िल्टर्स। वैल्यू फ़िल्टर्स में अगर आप जाओगे, रो लेबल्स आपको मिली इसकी, ठीक है, और इसी के अंदर वैल्यू फ़िल्टर्स हैं। तो इसमें जाएंगे, टॉप 10 हमारे पास है, टॉप 10 में हम यहाँ पे टॉप 5 चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्या, सम ऑफ टोटल बिल, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट निकल के आया है, जहाँ पे बरिस्टा एस्प्रेसो इज़ वन ऑफ द हॉट सेलिंग हमारे केस में, ठीक है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करके दे रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ जनरेटिंग मोर सेल्स फॉर अस। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। दीज आर आर टॉप 5 प्रोडक्ट्स, सो यू कैन नेम देम एज वेल। कि पिवट टेबल अगर आप जाते हो तो यहाँ पे पिवट टेबल 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसे टॉप 5 की तरह रिनेम भी कर सकते हो। यू कैन रिनेम द टेबल्स एज वेल सो दैट आपको बाद में याद रहे, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, या जनवरी और संडे के बेसिस पे, यहाँ पे आवर्स के बेसिस पे हमारे सेल्स ट्रेंड्स गिवन हैं। हमें स्टोर लोकेशंस के बारे में भी जानना होगा कि अगर हम स्टोर लोकेशंस की ही बात करें तो अगेन यहाँ पे स्टोर लोकेशन में कौन सा स्टोर लोकेशन है जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। स्टोर लोकेशन पे चलते हैं। अगेन स्टोर आईडी से बेटर है कि स्टोर लोकेशन पे जाया जाए, क्योंकि स्टोर आईडी में हमारे पास 3, 4, 5 ऐसे प्रोडक्ट, जैसे स्टोर आईडी में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे 385 ऐसे लिखा हुआ है, ज़्यादा बेटर है। लोकेशन पे चलते हैं कि हेल्स किचन है, एस्टोरिया है, या फिर लोअर मैनहट्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, जिसमें से वी कैन सी कि हेल्स किचन से हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आर डेटा। अगेन इसके बेसिस पे भी यू कैन क्रिएट अ चार्ट एज वेल, नॉर्मल बार प्लॉट एज वेल। और अगर हम यहाँ पे इसे ऑर्डर्स के बेसिस पे लेते हैं, सो ओके, नॉट जस्ट हियर, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सो अगर अब मैं इसको सम ऑफ टोटल बिल की जगह पे यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर आ रही हैं, या कितना इनके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी, कितना फुटफॉल आ रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी का सम नहीं बल्कि काउंट लगाते हैं, कि यहाँ पे जानना चाहती हूँ कितना फुटफॉल आ रहा है। तो फुटफॉल भी हम यहाँ पे जज कर पा रहे हैं। कंपैरेटिवली हेल्स किचन के अंदर ज़्यादा फुटफॉल आ रहा है, और लोअर मैनहट्टन में ऑलमोस्ट 2 से 2,500 का यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है बिटवीन हेल्स किचन। 2 से ढाई नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट 3,000 का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे ओवर हियर इन द केसेस ऑफ फुटफॉल। यहाँ पे फुटफॉल की बात हो रही है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे हम लोग इसका नाम फुटफॉल लिख लेंगे, फुटफॉल स्टोर, ठीक है। स्टोर फुटफॉल या फुटफॉल स्टोर, आप जो भी रखना चाहो वैसे आप रख सकते हो। एंड यू कैन क्रिएट अ पाई चार्ट और अ डोनट चार्ट एज वेल बेस्ड ऑन दिस। तो डेटा टैब पे चलते हैं, डेटा टैब से सॉरी इंसर्ट पे हम लोग चलते हैं। इंसर्ट में जाके हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट्स यहाँ पे गिवन है, और वी कैन क्रिएट अ पाई चार्ट एज वेल। पाई चार्ट में बस एक प्रॉब्लम होगी कि हमारी वैल्यूज़ ना काफ़ी आसपास सिमिलर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूजन देख नहीं पाएंगे। तो अगेन वी कैन गो फॉर कॉलम चार्ट्स एज वेल। और अगर पाई चार्ट में फ़िलहाल को एक बार चल के देख लेते हैं, so yeah, it is very much similar. So let's not go for a pie chart, but we can go for a bar plot again. So यहीं पे चलते हैं, and again हमारे पास यहाँ पे एक बार प्लॉट होगा। बार प्लॉट आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, और यू कैन टेक वर्टिकल एज वेल। तो वट एवर यू लाइक, कि एक हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट चाहिए या एक वर्टिकल बार प्लॉट चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स कंट्रोल एक्सिट एंड लेट्स गो टू आवर डैशबोर्ड एंड लेट्स पेस्ट इट एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अगेन टॉप 5 का, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली थी, तो टॉप 5 भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। टॉप 5 में हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं डेटा टैब पे एंड सॉरी इंसर्ट पे। रिकमेंडेड चार्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइन चार्ट का यहाँ पे सेंस नहीं है। बार में यू कैन गो फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज वेल, टोटली अप टू यू गाइज। So let's go for, as of now, column chart again. Control X and go to your dashboard and Control V it.
एक जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी गिवन है, कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग ज़रूर एक पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारा सबसे बड़ा परसेंटेज ले रही है। तो लेट्स गो टू डिज़ाइन एंड यहाँ पे चेंज टाइप करके और इसे हम पाई में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई में कन्वर्ट करके हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट निकल के आ रहा है। तो दिस लुक्स बेटर कि हमारे पास वैरायटी ऑफ चार्ट्स एंड वी आर एबल टू सी द परसेंटेजेस एज वेल। अभी इनको फॉर्मेट भी करेंगे वन बाय वन कि इनके अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ें निकल के आती है। अभी वी आर जस्ट क्रिएटिंग पिवट टेबल्स, ठीक है। वापस से चलते हैं। तो आई गेस काफ़ी सारी एज ऑफ नाउ पिवट टेबल्स हैं। बाकी वापस से हमारे डॉक्यूमेंट को भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच मंथ है। हाउ डू सेल्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्टोर लोकेशन, ये हम देख चुके हैं। इज़ देयर एनी पीक टाइम्स फॉर सेल्स एक्टिविटी, ओके। डे टू डे के बेसिस पे एंड आर के बेसिस पे भी हम लोग चेक कर चुके हैं। एवरेज प्राइस पर ऑर्डर, जिसका हमारा एक मेजर क्रिएट होगा। Which products are selling best selling in terms of quantity and revenue? क्वांटिटी और रेवेन्यू दोनों के केसेस में हाउ डू सेल्स वेरी बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड टाइप, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पे ये कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि दिस वाज बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट कैटेगरी, वाइल एट द सेम टाइम हम यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ हमारा प्रोडक्ट टाइप एज वेल, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द प्रोडक्ट टाइप्स जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसमें से भी आप चाहो तो सब कुछ में से टॉप 5 निकाल सकते हो आप यहाँ पे वैल्यूज़। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप के अंदर हमें वही चीज़ें मिल रही है जैसे बरिस्टा एक्सप्रेसो मिल रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट टाइप तो हमारे पास एक्चुअली है। प्रोडक्ट डिटेल्स में चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ गिवन है। प्रोडक्ट डिटेल में भी आप टॉप 5 निकाल सकते हो। सो अगेन रो लेबल्स पे चलते हैं, वैल्यू फिल्टर्स पे चलते हैं। टॉप 5 हमारे पास है। टॉप 5 में हमारे पास है ब्राज़ीलियन, बिकॉज ब्राज़ीलियन गिवन है, इथियोपिया गिवन है, जमैकन कॉफ़ी रिवर गिवन है, लाटे गिवन है, सस्टेनेबली ग्रोन ऑर्गेनिक यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल गिवन है कि डिटेल्स के केस में दीज डिटेल्स आर मोस्ट वाइडली क्रिएटिंग मोर रेवेन्यू फॉर अस, ठीक है। नाउ इट कम्स टू द पार्ट टू डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड वाले पार्ट पे हम आते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड की केस में हमारे पास क्या है कि ये डैशबोर्ड में हमारे पास चार्ट्स गिवन है। अब इस केस में मैं यहाँ पे कलर्स एंड ऑल भी यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स गो टू पिवट टेबल एंड मैं यहाँ पे कुछ कलर्स लेके आने वाली हूँ क्योंकि फ़िलहाल को जो हमारे पास कलर्स है, ठीक है, दे आर नॉट समवेयर रेलिवेंट टू कॉफ़ी कलर्स एज वेल। कुछ अच्छी डैशबोर्ड अगर हमें क्रिएट करनी है तो कुछ थीम के कलर्स भी हमें यूज़ करने होंगे। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू ब्राउज़र एंड यहाँ पे अगेन इस पेज का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐड करके शेयर कर दूँगी, वेयर वी हैव डिफरेंट पैलेट ऑफ अ कॉफ़ी कलर, ठीक है, कलर्स ऑफ कॉफ़ी लेट्स से। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करने वाली हूँ। यहाँ पे हेक्सेस का मैं कॉपी करूँगी। लेट्स कम बैक टू आवर एक्सेल फाइल। एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड पावर पिवट, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। इसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस भी सेव हो जाते हैं, सो नो वरीज। तो यहाँ पे आप कोई भी सेल चूज़ करिए। मोर कलर्स पे चलते हैं। विल गो टू द कस्टम वैल्यू, वी विल सिलेक्ट इट ऑल एंड पेस्ट आवर कलर हियर, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट पेस्ट इट वंस अगेन एंड आगे की ये स्पेस हटाते हैं, ओके करते हैं, तो वो कलर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हर बार इस कलर को यहाँ से पिक करना है। जो भी कलर आपने चूज़ किया है वो आपके रीसेंट कलर्स में आ गया। फिर से चलते हैं मोर कलर्स में, कस्टम कलर में हम यहाँ पे चलते हैं। इसे मैं कॉपी करूँगी यहाँ से एंड यहाँ पे ले जाके पेस्ट करती हूँ एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पेस्ट हो गई। नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट वैल्यू को भी इसी तरह से आप लेके आ सकते हो। सो गाइज आई हैव ऑल द 5 कलर्स ओवर हियर नाउ, और ये पांचों कलर आप यहाँ पे कलर सेक्शन में जाएंगे तो आपको रीसेंट कलर्स में भी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गो टू आवर डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे पीछे की पूरी ग्रिड चूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू रिमूव द ग्रिड एज वेल, यू कैन रिमूव द ग्रिड एज वेल, बट थोड़ा सा चीज़ें एडजस्ट करने में ईजी होता है, तो आई एम कीप अ ग्रिड एज ऑफ नाउ, ठीक है। और इनका कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो सिलेक्ट ऑल मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। आई एम गोइंग फॉर द लाइटेस्ट कलर जो कि हमारे पास है। तो यहाँ पे लाइटेस्ट कलर को मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। अब एक एक करके चार्ट्स को फॉर्मेट करते हैं। तो फर्स्ट चार्ट हमारे पास यहाँ पर है। फर्स्ट चार्ट से स्टार्ट करते हैं। पावर इसके डिज़ाइन पे चलते हैं, एक्चुअली फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में हम यहाँ पे शेप को फिल करते हैं। तो शेप को भी मैं सिमिलर कलर से या फिर इसके एक डार्कर शेड से भी आप फिल कर सकते हो। तो वी कैन गो फॉर अ डार्कर शेड एज वेल, वन डार्कर शेड, सिर्फ वन डार्कर शेड पे चलना है।
ठीक है। लाइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लाइन को हम यहाँ पे अगेन फिल कर सकते हैं विद द कलर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ब्राउन कलर से वी हैव फिल्ड दिस एंड एक्चुअली मार्कर्स फिल हमने किए हैं। एंड नाउ लेट्स फिल द लाइन एज वेल। तो यहाँ पे लाइन को भी मैंने साथ में डार्क कलर में फिल कर दिया है। इवन जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट का भी मैं कलर यहाँ पे चेंज करने वाली हूँ, तो आई जस्ट फिल इट विद द डार्कर शेड। ठीक है, तो इनको भी हम लोग चूज़ करके एंड डार्कर शेड में फिल कर देते हैं, सो इट लुक्स अ लिटिल बिट बेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फॉर्मेट किया है। ग्रिड लाइंस अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन रिमूव द ग्रिड लाइंस एज वेल। तो ग्रिड लाइंस अगर हम चाहें तो हटा सकते हैं। ग्रिड लाइंस वैसे मुझे बेटर लगती है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डेटा के बारे में निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो डेटा पे लेबल्स लगा सकते हो, यहाँ पे डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन लाइंस को रख रहे हैं। ये जो हमारे पास जो लाइंस है, ग्रिड लाइंस, इनको हम यहाँ पे रख रहे हैं। वी डोंट नीड अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर, बट हाँ, इफ़ यू वांट वी कैन पुट अ ट्रेंड लाइन एज वेल, कि अगर हमारे पास आर्ट्स का ट्रेंड है तो वी कैन पुट अ ट्रेंड लाइन, जिसको भी अगर आप अपने तरीके से यहाँ पे फोरकास्ट की तरह या किसी भी तरह से आप पुट करना चाहते हो, यू कैन पुट इट इन दैट वे एज वेल। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। एंड अगर इसके और भी फॉर्मेट्स आपको चेंज करने हैं, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड Ctrl+1 को क्लिक करना है। तो चार्ट में हमारे पास फॉर्मेट एरिया है, जिसमें अगर आप बॉर्डर की बात करूँ तो मेरे को राउंडेड बॉर्डर्स अगर चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे देखोगे आप राउंडेड बॉर्डर्स निकल के आ गए हैं। तो वी कैन अचीव दीज एज वेल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। अब सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग फॉर दी अदर्स एज वेल। तो लेट्स चूज़ दिस एंड यहाँ पे मैं इसे करती हूँ Ctrl+C, यहाँ पे ले जाके एंड आई जस्ट पेस्ट इट। पेस्ट करने से हमारे पास ये भी चीज़ें चेंज हो गई। तो लेट्स गो टू डिज़ाइन एंड डिज़ाइन में मैं यहाँ पे चेंज टाइप कर रही हूँ और वापस से मैं इसको पाई के फॉर्मेट में लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो पाई फॉर्मेट में ले आते हैं। पाई फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है। डेटा लेबल्स डेफिनेटली हमें यहाँ पे चाहिए। डेटा लेबल्स इनसाइड आउटसाइड ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कहाँ पे हमें डेटा लेबल्स चाहिए। ठीक है, लेजेंड की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा। ये जो बॉर्डर हमने यहाँ पे दिया था प्रीवियसली, वो बॉर्डर हमें डेफिनेटली यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे जो शेप आउटलाइन आ रखी है, इसमें मैं नो आउटलाइन अगर यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको लेट मी जस्ट चूज़ दिस अगेन। तो शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन हमने यहाँ पे कर दिया है। इस तरह से हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको भी आप और तरीके से भी फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ आपको साइज़ करनी है या प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी ही अगर मैं बात करूँ तो ये आपको न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए। लेबल ऑप्शंस में हमारे पास परसेंटेज फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे चाहिए, कितना परसेंट ये लेता है। वैल्यू नहीं शो करनी, सिर्फ और सिर्फ परसेंट शो करना है। वी कैन शो द परसेंटेज एज वेल कि हमारे टोटल का 39% इज़ कवर्ड बाय कॉफ़ी, देन 28 इज़ कवर्ड बाय टी एंड देन सो ऑन बाय डिफरेंट ऑफ दीज। ठीक है, तो वी कैन गो फॉर दीज एज वेल। साथ में वैल्यूज़ भी शो करा सकते हैं। बेस्ट फिट पे रखना है, सबको आउटसाइड रखना है तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। इनसाइड रखना है दैट इज़ ऑल्सो देयर। सेंटर करना है दैट इज़ देयर। एंड बेस्ट फिट तो हमारे पास एक ऑप्शन है ही सही कि बेस्ट फिट पे अगर हमने यहाँ पे बताना है तो वी कैन पुट अ बेस्ट फिट एज वेल। किसी भी चीज़ को अगर आपको हाईलाइट करना है, किसी भी पार्ट को यहाँ पे शोकेस करना है, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप एंगल ऑफ स्लाइस दे सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे किस एंगल पे स्लाइस करना चाहती हूँ तो एंगल ऑफ स्लाइस इज़ ऑल्सो गिवन। पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन की यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें एक्सप्लोड करके इस पार्ट को हाईलाइट करना है तो वी कैन हाईलाइट दिस एज वेल कि दिस पार्ट इज़ ऑफ कॉफ़ी। सिमिलरली इसे भी अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्लोड करके शो करना है तो ये भी मैं एक्सप्लोड यहाँ से कर सकती हूँ। नाउ यू कैन चूज़ व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज़ कि हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन दे सकते हैं। एक छोटी सी अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन देना चाहूँ तो आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे एक आउटलाइन दे दें। बट ये जो आउटलाइन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इस आउटलाइन की ना वेट को थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, तो वेट को मैं अगर थोड़ा कम करती हूँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, विच इज़ एक्चुअली मच बेटर देन प्रीवियस वन। वी कैन चेंज द कलर्स ऑफ ईच एज वेल कि अगर किसी को लग रहा है कि कॉफ़ी का और चाय का कलर काफ़ी काफ़ी क्लोज है तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यू कैन चेंज द कलर एज वेल। जो भी कलर आपको यहाँ पे चूज़ करना हो, इस स्लाइस को आप चूज़ करके चेंज कर सकते हो। देन दैट इज़ ऑल्सो देयर। टोटल में हम यहाँ पे बात कर देते हैं कि दिस इज़ बेस्ड ऑन आर कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज तो
डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो कैटेगरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। कैटेगरीज़ का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इस तरह से यू कैन फॉर्मेट बाकी के चार्ट्स एज वेल, ठीक है। तो यू कैन फॉर्मेट देम अगेन एंड अगेन आई विल जस्ट कॉपी दिस, ठीक है। या फिर इसी को जैसे ऊपर वाला हमने कॉपी किया था, इसे कॉपी करके और मैं इसके ऊपर लेके आती हूँ, इसे पेस्ट कर देती हूँ। इन पावर बी आई वी हैव फॉर्मेट ऑप्शन विच इज़ एक्चुअली मच बेटर, बट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन फॉर्मेट नहीं है एक्चुअली, फॉर्मेट पेंटर है जो कि यहाँ पे इजीली इतना वैसे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे वापस चूज़ करते हैं, फॉर्मेट पे या डिज़ाइन पे एक्चुअली हम लोग चलते हैं। तो डिज़ाइन में चेंज टाइप करना है क्योंकि ये हमारे पास बार प्लॉट था, तो बार प्लॉट यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ मैं। वंस वी क्लिक ऑन दिस, ये जो हमारे पास शेप है इसका भी फिल ज़रा ले आते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं एंड शेप फिल पे चल के वही सेकंड कलर जो हमारे पास है उसे चूज़ कर लेते हैं। वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बार्स एज वेल, ठीक है। तो शेप आउटलाइन चाहिए, शेप के अंदर के कलर्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन फिल दोज कलर्स एज वेल। सो वी हैव द कलर्स, सब कुछ हम लोग डार्क ब्राउन ही रख रहे हैं, तो वी कैन कीप इट ब्राउन ओनली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये भी वैल्यूज़ निकल के आ गई। आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे गुड अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पे डेटा लेबल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इफ़ वी गो ओवर हियर, क्लिक ऑन दिस, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड डेटा लेबल्स, तो यहाँ पे डेटा लेबल्स भी हमारे पास आ जाएंगे जो कि हमें लेबल्स भी बताएंगे कितने यहाँ पे टोटल हमारे पास फुटफॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं फुटफॉल ओवर वेरियस स्टोर लोकेशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा निकल के आ गया। जस्ट मेक श्योर कि जैसे यहाँ पे ऊपर क्वांटिटी एंड आवर्स लिखा हुआ है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर लें फुटफॉल के अंदर, ठीक है। एंड सिमिलरली आवर्स को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं स्टोर लोकेशंस पे, टू मेक श्योर अबाउट दीज थिंग्स। एंड इस केस में अगर आप चाहो तो ग्रिड लाइंस हटा सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे लेबल्स दे दिए हैं। तो इफ़ यू वांट टू रिमूव द ग्रिड लाइंस, यू कैन रिमूव द ग्रिड लाइंस एज वेल, एंड दिस इज़ हाउ एज ऑफ नाउ डेटा लुक्स लाइक। क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें और करनी है। यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है, यहाँ पे हमें मेजर्स भी क्रिएट करने हैं, टोटल सेल्स का, रेवेन्यू का हमें बॉक्स क्रिएट करना है। तो देर आर सेवरल थिंग्स दैट इज़ लेफ्ट इन दिस डेटा, सो विल बी डूइंग दैट एज वेल। एज ऑफ नाउ इसे मैं यहाँ से अगेन कॉपी करके और इसी पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ का भी फॉर्मेट हमारे पास चेंज हो गया है। सो या दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। इफ़ यू वांट टू रिमूव एनी ऑफ दीज एक्सेस एज वेल, यू कैन रिमूव देम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो यू कैन रिमूव दीज वैल्यूज़ एज वेल, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, यू कैन रिमूव देम एज वेल, एंड इफ़ यू वांट टू कीप देम, यू कैन कीप देम एज वेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ भी हैं, एट द सेम टाइम हम लोग बार लेबल्स भी रख रहे हैं। तो बार लेबल्स रखने हैं तो चाहो तो हम यहाँ पे वाई एक्सेस हटा सकते हैं, और वी कैन कीप देम एज वेल, इट लुक्स बेटर कंपैरेटिवली यहाँ पे। तो लेट्स कीप इट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो देयर। तो हमने यहाँ पे अभी इन चार चार्ट्स को तो फॉर्मेट किया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्लाइसर्स के बारे में एंड और प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को भी यहाँ पे ऐड करेंगे वन बाय वन। टॉप 5 प्रोडक्ट्स तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गए हैं, जिसमें हमारे पास टॉप में है बरिस्टा एक्सप्रेसो, ठीक है। और भी चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है ये हमारी प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास मेंशन्ड है, स्लाइसेस ऐड करने हैं, इनके बेसिस पे हम लोग चार्ट ऐड करना चाहते हैं, डे नेम्स या फिर जनवरी या फरवरी के बेसिस पे, तो वो भी हमें ऐड करनी है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एज ऑफ नाउ। और हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं वुड बी, जैसे हमने अगर हम डेटा के ऊपर चलते हैं, तो डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, दैट इज़ साइज़। साइज़ के बेसिस पे अभी तक हमने हमारे ऑर्डर्स नहीं निकाले हैं कि साइज़ के बेसिस पे अब रेवेन्यू का कोई सेंस नहीं। ऑब्वियसली लार्ज साइज़ विल गेट अस मोर रेवेन्यू, बट किस टाइप की साइजेस लोग प्रेफर कर रहे हैं, वेदर दे आर चूजिंग फॉर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या फिर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगेन पिवट पे आते हैं, एक कोई भी पिवट टेबल में यहाँ पे ले लेती हूँ विच इज़ अबाउट ऑर्डर्स, ठीक है। लेट्स से विल गो फॉर दिस वन, ठीक है। एंड यहीं पे मैं ये पिवट टेबल भी ले लेती हूँ। लेट मी सेट द साइज एज वेल। सो हियर आई हैव माई पिवट टेबल, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लेती हूँ। इसी के बेसिस पे लेट्स इंसर्ट अ चार्ट एज, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फॉर्मेट इट।
सो ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं। स्टोर लोकेशन की जगह पे हम यहाँ पे साइज़ का यूज़ करेंगे। तो साइज़ के केस में हमारे पास लार्ज के काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, नॉट डिफाइंड के ऑर्डर्स हैं, रेगुलर के हैं, स्मॉल के बहुत कम ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा हो गया कि व्हाट पीपल आर मोर प्रेफरिंग इज मीडियम एंड लार्ज, और कुड बी नॉट डिफाइंड एज वेल, बट लेस ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग स्मॉल साइज। ठीक है, तो उस केस में अगेन डेटा के ऊपर चलते हैं। डेटा में जाके इंसर्ट में हम चलते हैं। इंसर्ट में जाके विल ऐड अ चार्ट ओवर हियर। वी कैन गो फॉर अ पाई चार्ट एज वेल, दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर चूजिंग व्हाट। ठीक है, तो वी कैन गो फॉर अ पाई चार्ट ओवर हियर एज वेल, वेयर आई कैन control x and control y it on my dashboard. Okay, by mistake I've chosen this, so let me just go back. Okay, let's control x and control v over here, not here but here. ठीक है, तो यहाँ पे रख देते। अभी हम लोग फॉर्मेटिंग पे आएंगे कि अभी इनके साइज वगैरह को अगर हमें रिड्यूस करना है तो विल कम टू दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम हियर, राइट क्लिक हियर एंड आई विल पेस्ट इट एज वेल ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में डेटा है 90%, 30%, 30%, 31%, 9% हमारे पास स्मॉल का डेटा। ठीक है, और ये हमारे पास साइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर परसेंटेज ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। बेस्ड ऑन ऑर्डर्स, सिमिलरली ये जो हमने यहाँ पे निकाला था इट वाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, सो वी कैन गो फॉर दिस एज वेल, कैटेगरीज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर रेवेन्यू और यू कैन गो फॉर सेल्स एज वेल। तो हमारे पास 6 चार्ट्स यहाँ पे रेडी हैं। अगर हम देखें फिलहाल को तो वी हैव 6 चार्ट्स गाइस, जिसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन ऑर्डर्स है, कैटेगरी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्वांटिटी ऑर्डर बेस्ड ऑन आवर्स है, और ये भी हमारे पास डेटा है। ऑल्सो व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज कि डेटा को थोड़ा सा डे वाइज देखने के हिसाब से वी कैन पुट अ फिल्टर ऑफ डे एज वेल ओवर हियर, सो दैट हमारे पास डे के बेसिस पे भी चीज़ें चलते रहे। तो डे के बेसिस पे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू देयर कुड बी एन ऑर्डर्स हियर एज वेल। सो इसी को ही एडिट कर लेते हैं। लेट्स डू दिस कि मैं इसी पे ही चलती हूँ, एंड यहाँ पे सम ऑफ टोटल बिल को मैं ट्रांजैक्शन आईडी में कन्वर्ट कर रही हूँ। एंड सम ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी नहीं बल्कि काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो काउंट पे हम चलते हैं, ओके करते हैं, एंड काउंट से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो काउंट की हमारे पास वैल्यू है। अगेन दिस शुड नॉट बी अकाउंटिंग, इट शुड बी जस्ट जनरल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास काउंट निकल के आ गया है बेस्ड ऑन ईच डे। सैटरडे को लोग कम प्रेफर कर रहे हैं हैविंग टी एंड कॉफ़ी, रीज़न बीइंग कि वीकेंड होता है, इतना स्ट्रेस नहीं है ऑन सैटरडे। ठीक है, ऑल्दो संडे को है, मे बी पीपल आर गोइंग आउट फॉर टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो यस लेट्स डू वन थिंग कि इसके बेसिस पे भी एक इंसर्ट करते हैं चार्ट। चार्ट वुड बी बार प्लॉट। ठीक है, इसको भी कंट्रोल एक्स करते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं, एंड आई कंट्रोल वी इट ओवर हियर। फॉर्मेट अगर हमें यहाँ पे कॉपी करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है तो लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट इट हियर। मेक श्योर कि जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करो, ठीक है, सबके अंदर चेंजेस का बहुत ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ यहाँ पे रेवेन्यू मेंशन है, यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारे पास है, एंड दीज आर ऑर्डर्स ऑन वीकडेज। ठीक है, ऑर्डर्स ऑन वीकडेज है। ये हमारे पास जो निकली थी वैल्यू, ये हमारी टॉप 5 वैल्यूज़ थी। सो एक बार मैं इसको यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकल के आ गए, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, बरिस्टा एक्सप्रेसो एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट टाइप है। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब हमने डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है अबाउट फुटफॉल ओवर वेरियस स्टोर लोकेशन, तो फुटफॉल की जगह एक और चीज़ कर सकते हैं कि फुटफॉल एंड सेल्स ओवर वेरियस स्टोर लोकेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। और ये जो हमारे पास जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हैं, इसी के अंदर ना मैं यहीं पे टोटल बिल भी ऐड कर देती हूँ। सो वी कैन ऐड अ टोटल बिल ओवर हियर एज वेल। एंड जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और बार लग के आ जाएगा। इस बार को भी अगेन यू कैन चेंज द कलर ऑफ इट
होम पे चलते हैं, वी हैव कलर्स, सो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कलर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फ्रॉम द प्रीवियस वन, ताकि दोनों में डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर क्रिएट हो जाए, एंड वी हैव द वैल्यूज़ लाइक दिस। ठीक है, फिलहाल को अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बट आई नीड टू रीसाइज इट। रीसाइजिंग का रीज़न यहाँ पे क्या होगा कि अभी हमें स्लाइसेस भी ऐड करने हैं हमारे डेटा के अंदर, सो वी नीड टू ऐड स्लाइसेस एज वेल। तो स्लाइसर को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ, एंड उसके लिए मैं यहाँ पे से फुल स्क्रीन साइज़ मोड पे रख देती हूँ। तो व्हेन वी आर कमिंग टू द फुल स्क्रीन साइज़ मोड, कुछ इस तरीके का मेरा यहाँ पे डेटा दिख रहा है। ठीक है, आई नीड टू डिक्रीज़ द विड्थ। एनीवेज अगर हाइट नहीं भी डिक्रीज़ करनी है तो विड्थ तो हमें डिक्रीज़ करनी ही है। ठीक है, यू कैन पुट देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो हियर आई एम डन फॉर्मेटिंग दिस। अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्लाइसेस ऐड करने हैं। टू ऐड स्लाइसेस व्हाट वी कैन डू इज़ कि कोई भी चार्ट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फिर से एक बार मैं रिबन को यहाँ पे इनेबल कर देती हूँ। फॉर दैट आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और यहाँ पे शो रिबन पे क्लिक कर देते हैं, एंड किसी भी चार्ट के बेसिस पे यू कैन क्रिएट अ स्लाइसर हियर। सो लेट्स गो टू इंसर्ट अगेन, एंड यहाँ पे हमें स्लाइसर ऐड करना है। स्लाइसर वुड बी बेस्ड ऑन माई डे नेम एज वेल एंड द मंथ एज वेल। ठीक है, तो एक यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल एक्स करती हूँ, डैशबोर्ड पे चल के इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइसर हमारा रेडी है, एंड यू कैन रिड्यूस इट साइज एज वेल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड आप यहाँ पे कलर्स भी इसके चेंज कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ दीज सेल्स एज वेल, जो कि इसके इनसाइड है, तो यू कैन गो टू स्लाइसर। स्लाइसर पे चूज़ करने के बाद वी कैन इंक्रीज द हाइट। सो एज यू कैन सी कि थोड़ी हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। वंस वी इंक्रीज द हाइट, थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट इट कैन फिट ओवर हियर प्रॉपरली। एंड क्योंकि साइज़ भी यहाँ पर है, उसके बाद हमारे पास वापस यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं और इसी के बेसिस पे अनदर स्लाइसर ऐड करते हैं विच विड बी बेस्ड ऑन आर मंथ नेम। सो मंथ नेम यहाँ पे चूज़ करके और इसे भी मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। सो कंट्रोल एक्स दिस एंड कंट्रोल वी इट ऑन आर डैशबोर्ड। अगेन यहाँ पे इस स्लाइसर के बेसिस पे भी मैं अपने हाइट यहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो येस वी कैन डू इट विद दिस एज वन, दिस एज वेल। सिमिलरली आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर ऑप्शंस गिवन है, तो विच एवर कलर यू लाइक यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। और इवन अगर आप यहाँ पे खुद के भी कोई कलर्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड खुद के कलर्स एज वेल, कि यहाँ पे कोई भी आपको खुद का कलर चूज़ करना है, यू कैन चूज़ दैट एज वेल। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये चूज़ किया है, तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है। तो जनवरी के बेसिस पे अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ ये डेटा चेंज हुआ है। तो यू कैन चूज़ योर कलर्स एज वेल। कलर्स की केस में वी हैव दीज ऑफ द कलर्स जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है। यू कैन चूज़ दीज कलर्स एज वेल, और इफ़ यू वांट यू कैन कस्टमाइज योर ओन स्लाइसर एज वेल बाय क्लिकिंग ऑन न्यू स्लाइसर स्टाइल। तो न्यू स्लाइसर स्टाइल पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे होल स्लाइसर का कलर चेंज करना है, सिलेक्टेड आइटम विद डेटा को मुझे फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो उस तरह से भी हमारे पास ऑप्शन है। और यू कैन डू वन थिंग एज वेल कि आप यहाँ पे किसी भी स्लाइसर का डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन डुप्लीकेट दिस कि मैं मे बी मुझे ये स्लाइसर पसंद आ रहा है, तो सिलेक्टेड आइटम विद डेटा को मैं यहाँ पे फॉर्मेट करती हूँ, और सिलेक्टेड आइटम विद डेटा का मुझे यहाँ पे अगर कलर चेंज करना है तो आई कैन चूज़ एनी कलर विच एवर आई लाइक। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट करते हैं सिलेक्टेड आइटम विद डेटा। ठीक है, एंड होवर सिलेक्टेड आइटम विद डेटा या अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा के ऊपर हमारे पास क्या रहना चाहिए, या सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा पे हमारे पास क्या रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास गिवन है। वंस यू डू दिस, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइसर का ये भी आ जाएगा जिसमें हमारे पास सिलेक्टेड आइटम ऑफ डेटा का मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। ओके, सो लेट मी जस्ट सिलेक्टेड वंस अगेन एंड लेट मी जस्ट एडिट इट अगेन। ठीक है, तो मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम विद डेटा पे हमने फॉर्मेट किया था। अच्छा, इसका मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज किया था, तो फॉन्ट कलर, लेट द फॉन्ट कलर बी ब्लैक ओनली, एंड द बॉर्डर कलर फिल कलर को चेंज करेंगे बेसिकली। ठीक है, फिल कलर को चेंज करते हैं। ओके करती हूँ, यहाँ से भी ओके करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन चेंज द कलर लाइक दिस। ठीक है, और नहीं रखना है पहले जैसा रखना है, यू कैन कीप इट लाइक दैट एज वेल। सो स्लाइसर का कलर चेंज करना है इज अ लॉट ऑफ अ टास्क। ठीक है, तो वन हु हैज़ अ टाइम कैन डू दिस, जिसके पास नहीं है अब वो ऐसे ही मूव ऑन कर सकते हैं।
ठीक है, विद द सिमिलर मैचिंग कलर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट कि अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमारी रेडी है कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा काफ़ी अच्छे से दिख रहा है और ये ऑलमोस्ट रेडी भी है हमारे पास, और कनेक्शंस भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि स्लाइसर में चलते हैं और रिपोर्ट कनेक्शंस पे चलते हैं। मैं जो हमारे पास जनवरी फरवरी वाला मंथ है इसको तो मैं सबसे कनेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मंथ्स तो हमारे सबसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसे तो हम यहाँ पे सबसे कनेक्टेड रख रहे हैं। डे नेम के केस में, क्योंकि डे नेम से ये चार्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है ऑर्डर ऑन वीक डेज। ठीक है, तो वीक डे वाले चार्ट को एक बार इसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल 2 है, तो पिवट टेबल 2 के अलावा मैं इसको सबसे कनेक्टेड रखने वाली हूँ। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं, अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, रिपोर्ट कनेक्शंस में चलते हैं। सो आई विल जस्ट कनेक्टेड विद एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ पिवट टेबल 2। ठीक है, कनेक्ट कर देती हूँ तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पहले कनेक्ट कर देते हैं, सबसे कनेक्ट कर देते हैं। अब व्हेन आई कनेक्ट दिस विद एवरीथिंग, जब मैं संडे यहाँ पे चूज़ करती हूँ तो सारा डेटा यहाँ पे चेंज होगा और मेरे जो यहाँ पे बार है ये भी पूरा पूरा संडे पे फोकस करेगा। तो आई डोंट वांट दैट। इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि भाई रिपोर्ट कनेक्शंस में चलते हैं कि जो पिवट टेबल 2 है उसका डेटा ना चेंज हो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्लिक क्रॉस ऑन दिस एंड ओके, मैंने यहाँ पे पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया इसे। लेट मी जस्ट कनेक्टेड वंस अगेन, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाके एक बार इसको कनेक्ट करते हैं, इसके बेसिस पे चीज़ें चेंज करते हैं, अब जाकर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो रिपोर्ट कनेक्शंस में जाके पिवट टेबल 2 को मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। सो नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन संडे तो बाकी सारा डेटा हमारा यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। वेंसडे के बेसिस पे ये सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, थर्सडे के बेसिस पे हमारा डेटा चेंज हो रहा है, फ्राइडे के बेसिस पे देर आर चेंजेस, सैटरडे के बेसिस पे भी देर आर चेंजेस, बट संडे बट हमारे पास ये वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है इसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर क्रॉसिंग इट आउट यू कैन डू दिस इज वेल। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी रेडी है। अब बारी आती है कि टॉप में हमें यहाँ पे क्या करना है। टॉप में ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी शॉप सेल्स रख देंगे, अभी यहाँ पे और भी चीज़ें हमें करनी है, दैट इज़ मेजर्स। अभी इस डेटा के अंदर हमारे पास सिर्फ ये निकल के आया है कि हर आवर के बेसिस पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, हमारे जो शॉप है उसमें हर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हमारी शॉप में किस टाइप के ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, लार्ज साइज़ के आ रहे हैं, स्मॉल के आ रहे हैं, मीडियम के आ रहे हैं। ठीक है, फुटफॉल और सेल्स ओवर वेरियस लोकेशंस के बारे में हमारे पास यहाँ पे डेटा है। इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हूँ। और इसके अलावा हमारे पास टॉप परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सेल्स हैं। टॉप परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स नहीं है। दिस वुड बी टॉप 5 प्रोडक्ट्स लिखे थे मैंने, परसेंटेज नहीं, टॉप 5 प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स थे। ठीक है, तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास निकल के आ गए हैं, ऑर्डर्स ऑन वीकडेज हमारे पास निकल के आ गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे टॉप में मेजर्स क्या बनेंगे। टॉप में मेजर्स का मतलब हो गया कि अब हमारी टोटल सेल्स कितनी थी, टोटल फुटफॉल कितना था, कितने प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, एवरेज ऑर्डर पर पर्सन कितना बैठ रहा है, ठीक है, एवरेज सेल्स पर पर्सन कितना बैठ रहा है। तो ये आर द मैंडेटरी KPIs जो कि हम देखते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी निकालते हैं यहाँ पे। उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी क्रिएटिंग मेजर्स ओवर हियर। मेजर्स क्रिएट करने के लिए पावर पिवट पे चलते हैं और यहीं पे मेजर्स का ऑप्शन है, नया मेजर क्रिएट करना है। इस मेजर का नाम मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इस मेजर का नाम सेल्स लिखना है। अब मैं यहाँ पे डेक्स के फंक्शंस लिखने वाली हूँ गाइस। तो सम ऑफ मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ, अगर मैं टोटल बिल निकाल लेती हूँ, ठीक है, सम ऑफ टोटल बिल निकाल के, और यहाँ पे टोटल बिल क्योंकि एक करेंसी होने वाला है तो करेंसी चूज़ करते हैं। ये करेंसी यहाँ पे हमारे पास होने वाली है डॉलर्स, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू हो और हमारे पास ये डेटा निकल के आ जाएगा। अब इस डेटा को क्या करना है, पिवट टेबल्स में चलते हैं। ठीक है, एंड इक्वल टू लगा के, इक्वल टू भी ना लगाओ तो यहाँ पे कोई भी पिवट टेबल आप चूज़ कर सकते हो। लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, सो आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस डेटा हियर एंड इसकी पिवट टेबल फील्ड्स को भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। सो ओपन पिवट टेबल फील्ड्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर हमने यहाँ पे सेल्स का डेटा बनाया है, तो कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये हटा दो और सेल्स को आप वैल्यूज़ में ले जाके रख दो। तो सेल्स का डेटा हमारे पास निकल के आ गया कि ओवरऑल सेल्स हमारी कितनी है, $6,98,812 है ये। ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है एक शेप। शेप में चलते हैं, शेप में क्योंकि मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे कर्वी एजेस के साथ है, सो आई एम गोना टेक दिस एज अ विद द कर्वी एज एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पिक करती हूँ मैं, इसे यहीं पे रखने वाली हूँ
एंड शेप फिल को अगेन आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कैन गो फॉर द लाइट शेड्स एंड वहाँ पे डार्क कलर से हम इसे फिल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पिवट में जाना है, इस वैल्यू को चूज़ करके एंटर मारना है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नीचे की तरफ लिखना है टोटल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। सिलेक्ट ऑल करके आप यहाँ पे फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वट एवर इज़ द फॉन्ट साइज़ जो आपको पसंद हो आप वो से यहाँ पे रख सकते हो। एंड सेंटर कर सकते हैं, सेंटर में भी सेंटर चाहिए। तो ये हमारे पास टोटल सेल्स निकल के आ गई। सपोज इफ़ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग कि ये वाला जो टोटल सेल्स वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इसको जस्ट मैं चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, सपोज अब ऐसा ही हमें यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई, एवरेज ऑर्डर पर पर्सन, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि फिर से मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। पावर पिवट पे चलते हैं, अभी फुटफॉल निकालना है कि टोटल फुटफॉल कितना रहा हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने रहे, नया मेजर बनाना है। तो इसको मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ फुटफॉल का, या फिर टोटल ट्रांजैक्शंस भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो फुटफॉल ज़्यादा बेटर है, फुटफॉल रख लेते हैं। ठीक है, फुटफॉल इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग काउंट निकालेंगे किसका, ट्रांजैक्शन आईडी का। ठीक है, तो काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, तो काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास ये रही, काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी। एंड मेक श्योर कि ये डिस्टिंक्ट काउंट हो, कोई भी चीज़ डुप्लीकेट ना काउंट हो रही हो, तो इसको भी मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा रही हूँ, दैट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट लगा देंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि अगेन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा, डेसिमल प्लेसेस में नहीं होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली। इधर अगेन पिवट पे चलते हैं, यही नेक्स्ट टू दिस मैं यहाँ पे इसे कॉपी करती हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ट्रांजैक्शन में चलते हैं, सेल्स हटाते हैं, एंड नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी दैट वुड बी आर फुटफॉल। सो फुटफॉल हमारे पास यहाँ पे अगेन डॉलर्स में वैल्यू आ रही है, तो डॉलर्स में ना आए, पहली बात तो होम पे चलते हैं, और इसे मैं यहाँ पे जनरल में ले रही हूँ। जनरल हमारे पास नंबर निकल के आ गया है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, अगेन मुझे यही चीज़ वापस चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे पिक कर लेती हूँ, सिलेक्ट ऑल करके ये हटाना है, यहाँ से फॉर्मूला हटाना है, इक्वल टू करके फॉर्मूला डालते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, और इसी के नीचे हमें वैल्यू भी सेट करानी है कि दिस वुड बी आर फुटफॉल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करते हैं, जो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज़ रखी थी, आई बिलीव 20 हमने यहाँ पे रखी थी, तो 20 ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। टोटल फुटफॉल रख लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा। ठीक है, टोटल फुटफॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आ गई। टोटल फुटफॉल इज़ 1,49,116। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। सिमिलरली अब हमें निकालना है एवरेज ऑर्डर पर पर्सन हमारा कितना बैठ रहा है। तो एवरेज ऑर्डर पर पर्सन बैठ लगाने के लिए हमें सेल्स डिवाइडेड बाय फुटफॉल करना होगा। तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, यू कैन यूज़ अ फॉर्मूला एज वेल, दैट इक्वल टू, अगर हमारे पास सेल्स है तो सम ऑफ टोटल बिल। ठीक है, तो सम अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें शीट 1 में चलते हैं, टोटल बिल का हमने यहाँ पे सम निकाला। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल बिल हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो ऊपर हमारे पास आ रही है, डिवाइडेड बाय, सो डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि ये सम जो निकाल लिया, देखो काउंट ऑफ हमारे पास शीट 1 आ जाएगी, और शीट 1 के अंदर हमारे पास है हमारी ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी को क्लोज करते हैं, वी हैव आवर वैल्यू दैट बिल पर पर्सन हमारे पास $4 का बैठ रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली इसको भी आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो, इस वैल्यू को भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। सो यू कैन गो फॉर फॉर्मूलाज एज वेल, और यू कैन गो फॉर दीज मेजर्स एज वेल। सो यही मेजर अगर पावर पिवट में मैं आपको बना के बताऊँ तो दिस वुड बी, तो अभी ये लिख रहे हैं एवरेज बिल पर पर्सन। ठीक है, एवरेज बिल हमारा पर पर्सन का कितना बैठ रहा है, तो इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले निकाला जाएगा सम ऑफ। ठीक है, तो सम ऑफ निकालते हैं टोटल बिल। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल बिल, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ, आपकी वैल्यू आती है यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और ये भी हमारे पास एक नंबर होने वाला है जो कि डेसिमल प्लेसेस में भी आ सकता है। सो इसको ओके करते हैं,
एंड यहाँ पे अगेन मैं एक पिवट टेबल ऐड कर देती हूँ। तो कोई भी पिवट टेबल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फुटफॉल वाला ही हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल। इसे बेस किया, फुटफॉल हम यहाँ से हटाते हैं, ट्रांजैक्शंस में चलते हैं और अभी एवरेज बिल जो हमने निकाला वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो एवरेज बिल हमारे पास इसी तरह से सेम वही वैल्यू निकल के आ रही है जो कि हमारे पास ऊपर निकल के आ रही है। तो यू कैन गो फॉर फॉर्मूलाज एज वेल और यू कैन गो फॉर दीज मेजर्स एज वेल, टोटली अप टू यू। होम पे चलते हैं एंड इसको क्योंकि मैं एक नंबर रखना चाहती हूँ तो नंबर, और दैट टू यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर ले लेते हैं। वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। सिमिलरली आई कॉपी पेस्ट दिस डेटा हियर एंड इक्वल टू लगा के हमारी पिवट पे चलते हैं। ये वैल्यू यहाँ से उठाते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है एवरेज बिल पर पर्सन, हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें पर के जगह पे क्वेश्चन मार्क है। सिलेक्ट ऑल करते हैं, साइज़ को यहाँ पे 20 करते हैं एंड वॉला वी आर हियर। सो दिस इज़ आवर एवरेज बिल पर पर्सन। ऐसे ही हम लोग एवरेज ऑर्डर पर पर्सन निकाल सकते हैं कि पर पर्सन हमारा ऑर्डर कितना बैठ रहा है। उसके लिए भी अगेन आपको कुछ नहीं करना, पावर पिवट पे जाना है। ऑर्डर पर पर्सन वुड बी एवरेज ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ। दिस वुड बी क्वांटिटी ऑर्डर डिवाइडेड बाय ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस। सो सम ऑफ क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी है। डू वी हैव द क्वांटिटी और डू वी हैव समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी? प्रोडक्ट टाइप, स्टोर आईडी, टोटल बिल। टोटल बिल के लिए हमने क्या लिया था? हमने क्वांटिटी ली थी, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, ठीक है। तो इट्स इन ट्रांजैक्शन क्वांटिटी। तो सम ऑफ ट्रांजैक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ, so let's put a distinct count of we are going to take transaction id here। तो transaction id हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्लोज करते हैं। ये भी हमारे पास एक नंबर होने वाला है और डेसिमल हो सकता है ये वैल्यू भी, ठीक है। वैसे ज़्यादा बेटर है कि ऑर्डर पर पर्सन हमारा यहाँ पे एक पूरा होल नंबर हो, बट वी कैन टेक डेसिमल एज वेल ताकि हमें पता हो कि हाउ मच क्लोज वी आर टू आर एक्यूरेट डेटा, ठीक है। तो एक सिंगल वैल्यू का मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ले लेती हूँ। ओके करते हैं एंड दिस डेटा विल बी एडेड टू आर डेटा मॉडल। अगेन पिवट में चलते हैं। अगेन मैं यहाँ पे जैसे एवरेज बिल दिया है इसी ई कॉपी में यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। एवरेज बिल को हटाते हैं और ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारा एवरेज ऑर्डर रखते हैं। तो एवरेज ऑर्डर हमारा 1.44 बैठ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आर बिजनेस। इट शुड बी मोर, द एवरेज ऑर्डर शुड बी मोर, ठीक है। यू कैन चेक दिस, यू कैन वेरीफाई दिस विद दिस एज वेल कि हमने यहाँ पे जैसे शीट ली हुई है तो शीट के अंदर हमारे पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी का आप यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम को अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँ तो इसका सम बैठ रहा है 214470। सिमिलरली डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं उसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ समवेयर नॉट काउंट निकालना है तो 1,49,116 इनको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.44 हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एवरेज ये भी हमने यहाँ पे ले लिया है ऑर्डर, ठीक है। इसको भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सो इक्वल टू पिवट पे चलते हैं। यहाँ से हमारा एवरेज ऑर्डर उठाते हैं एंड यहाँ पे मैं मेक श्योर कि इसके नीचे ही लिखना, ठीक है, एवरेज ऑर्डर पर पर्सन, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करते हैं एंड होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज़ अगेन 20 कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे पास इसका साइज सेट है। नाउ यू कैन ऐड मोर KPIs एज वेल ओवर हियर। सो टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू ऐड मोर KPIs यहाँ पे, तो यहाँ पे आप और KPIs ऐड कर सकते हो। सिमिलरली नाउ आई वुड वांट यू ऑल टू फिगर आउट कि और क्या यहाँ पे KPIs हो सकती हैं, ठीक है। तो यू कैन ऐड मोर KPIs ओवर हियर एज वेल। And what at last we can add over here is a shape again, जो कि which is similar to this one, ठीक है। तो इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी बना लेती हूँ एंड इसे हम हटा देते हैं यहाँ से कि यहाँ पे ये डेटा नहीं चाहिए, बट मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ एक्चुअली
दैट दिस शुड बी कॉफ़ी शॉप सेल्स, ठीक है। और चाहो तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। तो होम पेज पे चलते हैं एंड इसका साइज़ अब हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। सो 32 वुड बी फाइन। इसे आप चाहो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी रख सकते हो इफ़ यू वांट टू ऐड एन आइकन, ठीक है। तो कॉफ़ी शॉप सेल्स हमने यहाँ पे रख लिया एंड यहाँ पे साइड में इंसर्ट पे चलते हैं एंड वी हैव ऑल्सो ऑप्शंस टू ऐड आइकन्स ओवर हियर। तो आइकन्स में चलते हैं। आइकन्स में सर्च फॉर कॉफ़ी and you'll find a coffee का icon. Click on insert and the icon would be inserted over here. थोड़ा सा साइज़ अगर रिड्यूस करना है तो we can reduce the size as well, ठीक है। and you can add an icon over here as well. थोड़ा सा इसका भी मैं यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ। सो 32 की जगह पे मैं इसको अगर 36 करती हूँ, थोड़ा सा साइज़ हमारे पास यहाँ इंक्रीज़ होगा और कॉफ़ी शॉप सेल्स के लिए ये परफेक्ट लगेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड बॉर्डर्स टू दिस एज वेल, तो ये जो चार्ट्स हमारे पास हैं इनको भी अगर आपको बॉर्डर्स देने हैं तो यू कैन गिव बॉर्डर्स टू देम एज वेल बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन Ctrl+1 एंड हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है। इसमें आप सॉलिड लाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। लाइन की विड्थ आप यहाँ पे बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ योर लाइन जो कि यहाँ पे आप पास करने वाले हो, ठीक है। तो यू कैन गिव अ बॉर्डर टू योर डेटा एज वेल। बॉर्डर का कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज डार्क शेड्स। तो कुछ ऐसा ये दिखेगा। तो जैसा ये दिख रहा है वैसे ही आप बाकियों के ऊपर भी ये चीज़ फॉर्मेट कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट डू दिस फॉर एवरी वन ऑफ देम एंड वंस वी आर डन विद दिस, जब हम फुल स्क्रीन मोड के ऊपर चलते हैं तो फुल स्क्रीन मोड पे कुछ ऐसी सी हमारी डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे हमारे बार लेबल्स बहुत ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ बार लेबल ओवर हियर वी कैन प्रोवाइड अ ग्रिड लाइन एज वेल, ठीक है। तो इनको भी एक बार चूज़ कर लेते हैं एंड इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगी। डेटा लेबल्स को डिसेबल कर देती हूँ बट मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन्स को ज़रूर इनेबल कर देती हूँ। सो नाउ वी हैव द ग्रिड लाइन्स हियर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे हमारा डेटा भी गिवन है। नाउ यू कैन सी कि जब मैं जनवरी पे क्लिक कर रही हूँ तो ईच ऑफ दीज थिंग्स आर चेंजेस कि जनवरी में हमारा ऑर्डर बिल पर पर्सन थोड़ा सा 4.72 था, एवरेज ऑर्डर उतना ही है। फुटफॉल कितना है, टोटल सेल्स कितनी है। फरवरी की टोटल सेल्स हमारे पास ऊपर की तरफ टॉप में हमारे जो KPIs हैं ये भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। मार्च के अकॉर्डिंग भी हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। और मार्च में यू कैन सी 10 बजे के आसपास हमारे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। अप्रैल में भी हमारे पास है, मई एंड जून के हिसाब से भी हमारा डेटा चेंज हो रहा है। जून में भी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सैटरडेज तो सैटरडे को कुछ ऐसा डेटा हमारे पास है। संडे की बात करें तो संडे का डेटा हमारा चेंज हो रहा है। तो येस, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इनसाइट्स फ्रॉम योर डैशबोर्ड। लेटर ऑन व्हाट आई वांट कि अब इसकी बात आती है यहाँ पे इसको अपलोड करने की। तो इफ़ यू वांट टू अपलोड दिस इनटू अ गिटहब रिपॉजिटरी तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में सबसे पहली चीज़ तो हमें इन सबको पैक करना होगा। इस शीट को अगर मुझे यहाँ पे ये शीट पूरी की पूरी एक्सेल मुझे अपलोड करनी है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो Ctrl+1 कोई भी चार्ट चूज़ करके यू कैन क्लिक ऑन Ctrl+1, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चूज़ कर सकते हो और यू कैन सिलेक्ट द होल ऑल ऑफ देम एज वेल। सो सिलेक्ट ऑल करते हैं, ठीक है। Ctrl+1 दबाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। सो वी हैव प्रॉपर्टीज़ में है डोंट मूव और साइज विद सेल। लॉक तो कर ही रखा है डोंट मूव और साइज विद द सेल्स, ठीक है। इन सबको तो मुझे लॉक करना ही है। लॉक करने का मतलब ये नहीं कि यहीं से लॉक हो गए ये। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होम पे हम चलते हैं। होम पे हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है जहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी शीट को बाय राइटिंग एनी नंबर। सो आई एम यूजिंग 1 2 3 4 5 ओवर हियर टू प्रोटेक्ट माई शीट, ठीक है। एंड यू कैन री राइट द पासवर्ड अगेन, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन पैक्ड। बट पैक होने से अब देखो अब मैं इसको है ना यहाँ पे मूव नहीं करा पा रही हूँ। मैं पीछे के सेल्स तो चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं करा पा रही हूँ। मूवमेंट में तो ठीक है कि मूवमेंट नहीं हो रही है चीज़ें, बट यहाँ पे जब मैं स्लाइसेस को चूज़ कर रही हूँ तो स्लाइसेस भी मूव नहीं कर रहे हैं। उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अनप्रोटेक्ट योर शीट वंस अगेन, ठीक है। ये प्रोसीजर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं, पासवर्ड यहाँ पे पास करते हैं। अब अनप्रोटेक्ट करते वक्त क्या करना है कि ये जो मंथ नेम और जो डे नेम है, क्योंकि स्लाइसर्स तो हमारे चेंज होनी चाहिए, हमारा डेटा उसी के बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो Ctrl+1 करते हैं, इन्हें अनलॉक कर देते हैं। इन दोनों को तो अनलॉक रखना है और बाकियों को आपको लॉक रख कर देना है।
वापस से ऊपर रिबन पे चलते हैं, होम पेज पे चलते हैं, फॉर्मेट पे चलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं शीट को। आपने आपका नया पासवर्ड डाला, ठीक है, और इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी शीट। अभी चार्ट्स मूव नहीं कर रहे, स्लाइसेस मूव कर सकते हैं, बट अब स्लाइसेस की वैल्यू को अगर मैं चूज़ कर रही हूँ ना, तो हमारा डेटा उसके बेसिस पे चेंज हो रहा है। So this is how we have created a complete dashboard guys. Now what I would suggest is कि जब हम इसे अपलोड करेंगे ऑन गिटहब, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। एक तो हमारे पास ये पूरी पीएनजी फाइल होगी ही सही, ठीक है, सॉरी पूरी एक्सएलएसएक्स फाइल होगी ही सही, कि इसको एक तो जो सेव्ड फाइल है हमारी, उसे तो हमें अपलोड करना ही है। ऑल्सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, कि जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जिसमें यू कैन चूज़ द साइज ऑफ द एरिया, ठीक है। ये हमारी डैशबोर्ड का एक स्क्रीनशॉट हो गया। जो स्क्रीनशॉट अब हमने यहाँ पे लिया है, अब चलते हैं हमारी रिपॉजिटरी के ऊपर। तो यू नीड टू गो ऑन गिटहब। गिटहब पे अगर हम जाते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट ओवर हियर, ठीक है। सो इन हियर अब मुझे एक नई रिपॉजिटरी अगर क्रिएट करनी है, मैं न्यू रिपॉजिटरी पे जाऊँगी, जो कि मेरा एक्सेल का कॉफ़ी शॉप सेल्स होगा, ठीक है। तो कॉफ़ी शॉप सेल्स हम यहाँ पे लिखते हैं। कॉफ़ी शॉप सेल्स में जाते हैं। अब इसे हमें पब्लिक रखना है। आप चाहो तो एक रीड एमडी फाइल भी रीडमी फाइल भी इसकी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। कॉफ़ी शॉप सेल्स पे हम चलते हैं, ठीक है। क्रिएट अ रिपॉजिटरी, ओके। अब सबसे पहला हमें यहाँ पे ऐड करनी है फाइल, तो अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है? एक तो पीएनजी स्क्रीनशॉट जो अभी हमने यहाँ पे लिया, सो इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट्स पे आ गई हूँ, और जब मैं यहाँ पे ले जाके इसे ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है, तो हमारे पास ये फ़ाइल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। कमिट चेंजेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यू कैन रीनेम द स्क्रीनशॉट एज़ वेल, ठीक है, कि वहीं पे आपने अपनी फ़ाइल के अंदर जब आपने इसको अपलोड किया, तो उसी टाइम पे आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ यू ओपन दिस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी शॉप सेल्स है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डिलीट अ फाइल एज़ वेल, तो यहाँ पे राइट में हमारे पास ऑप्शन है ट्रिपल डॉट्स का, यहाँ से यू कैन डिलीट अ फाइल एज़ वेल, ठीक है। तो वो एक स्क्रीनशॉट तो हमारे पास ऐड हो ही जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेल की हमारी फ़ाइल की। इसको जब मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ पहले तो, ठीक है, और मेक श्योर कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हो इसको आप सेव कर दो। यहाँ पे इसे मैं सेव ऑलरेडी वैसे तो मेरे पास ये सेव है, पर मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। इसकी सेव करते हैं कॉपी और दिस पीसी के अंदर, जो कि मैं लेट्स से कि डेस्कटॉप पे ही सेव करने वाली हूँ, ठीक है। तो लेट्स ब्राउज अ प्लेस एंड ऑन द डेस्कटॉप आई वांट टू सेव इट, ठीक है। कॉफ़ी शॉप सेल्स नाम से मैं इसे सेव कर रही हूँ। सो वंस आई एम डन, ठीक है, वापस से हमारे गिटहब पे चलते हैं। तो गिटहब पे वापस से हमें ऐड करनी है एक फ़ाइल, तो मैं यहीं पे कॉफ़ी शॉप सेल्स पे आ जाती हूँ। ऐड फाइल पे चलते हैं, अपलोड करनी है हमें फ़ाइल। सो ऑन माई डेस्कटॉप दिस फाइल इज़ देयर। सो यहीं से डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड कॉफ़ी शॉप सेल्स हमारे पास है। इसे यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। और यू कैन चूज़ योर फाइल लाइक दिस एज वेल, कि बाय क्लिकिंग ऑन चूज़ योर फाइल्स, ठीक है। कमिट चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो दिस फाइल विल बी अपलोडेड ओवर हियर, सो समवन कैन डाउनलोड द फाइल एज वेल। कुछ लोग रॉ डेटा भी ऐड करना प्रेफर करते हैं, तो इफ़ यू वांट टू ऐड अ रॉ डेटा, यू कैन ऐड अ रॉ डेटा एज वेल। एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन ऐड इज़ कि जैसे मैंने ये आप लोगों को दिखाई थी इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर ही, कि हमारा मोटिव क्या है इन क्वेश्चंस को आंसर करना। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो फॉर दिस अगेन मैं यहाँ पे ऐड फाइल पे चलती हूँ, अपलोड फाइल पे चलती हूँ, चूज़ फाइल एंड माई डेटा सेट्स आई हैव इट, कॉफ़ी शॉप सेल्स एनालिसिस। इसे मैं यहाँ से ओपन करती हूँ, तो ये पीडीएफ भी मेरे पास होगी। तो आई ऐड दिस पीडीएफ एज वेल। सो नाउ मेरे पास अब क्या क्या चीज़ें हैं, कि एक तो एनालाइज हमने क्या क्या किया, एनालिसिस की एक पीडीएफ है, ठीक है, कि क्या क्या करना है, और उसके सोल्यूशंस भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। सो यू कैन एडिट दिस पीडीएफ, जिसमें आप सोल्यूशंस भी मेंशन कर सकते हो कि व्हाट कंक्लूजन्स यू हैव फाउंड आउट ऑफ दिस डेटा, ठीक है, एंड अपलोड दैट एज वेल। दूसरा, यू हैव अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पूरी पूरी फाइल है, एक पीएनजी फाइल। तीसरा, हमारे पास जो हमने डैशबोर्ड बनाई है वो हमारे पास है, विच समवन कैन डाउनलोड एंड हैव अ लुक ऑन दैट, ठीक है।
तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई बेसिकली। इसके अंदर अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो पीडीएफ अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन मेंशन्ड है। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप यहाँ पे रिकमेंडेड एनालिसिस में जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे मेंशन करके और इन्हें आंसर करें। ठीक है? नाउ वंस यू आर डन विद दिस एज़ वेल, नाउ इट्स टाइम टू अपलोड दिस ओवर लिंक्डइन एज़ वेल एंड अपने रेज़्यूमे में भी आप ऐड कर सकते हो। अगर लिंक्डइन पे आपको अपलोड करना है, तो लिंक्डइन में अब हम इफ़ यू वांट WS क्यूबटेक टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन योर प्रोजेक्ट, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसे आप लिंक्डइन पे अपलोड करें, वहीं पे आपके सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन्स मेंशन करें कि आफ्टर क्रिएटिंग दिस डैशबोर्ड, ये जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड है उसके बारे में आपने क्या सॉल्यूशंस निकाले, क्या कंक्लूजन्स निकाले, ये आप मेंशन कर सकते हो। टैग इज देयर, टैग मी ओवर देयर इन योर लिंक्डइन पोस्ट एंड विल गिव अ फीडबैक ऑन हाउ योर प्रोजेक्ट वाज, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे सेवरल चेंजेस भी कर सकते हो। सो वेदर देयर इज़ अ डैशबोर्ड जहाँ पे आपको कलर्स चेंज करने हो, कुछ और एडिशनल फीचर्स आपको यहाँ पे ऐड करने हो, एक बहुत सिंपल प्लेन डैशबोर्ड है। अगर मोर कलरफुल आपको बनाना है और इंटरैक्टिव आप बनाना चाहते हो, कुछ और केपीआईज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो फील फ्री टू डू दैट। एंड जितनी बेटर आपकी डैशबोर्ड होगी उतना बेटर हम लोग आपको फीडबैक देंगे। सो डू दैट एंड यू कैन ऐड दिस टू योर रिज्यूमे एज वेल एज इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग। इसके अंदर हमने मेजर्स कवर किए हैं, इसके अंदर हमने चार्ट्स कवर किए हैं, फॉर्मेटिंग कवर करी है, कैसे स्लाइसर्स हम ऐड कर सकते हैं, कैसे डेटा को मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड की है इस डैशबोर्ड के अंदर। तो you can add this data to your resume as well and make sure lastly कि when you have completed this project you can post it on LinkedIn as well, जहाँ पे आप हमें टैग कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू कैन राइट अ लिंक्डइन पोस्ट, तो यहीं पे जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, तो हेलो लिंक्डइन कम्युनिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट हेलो लिंक्डइन कम्युनिटी, आई एम एक्साइटेड टू शेयर माई न्यू प्रोजेक्ट on coffee shop sales analysis. ठीक है, यूजिंग एक्सेल, मेक श्योर कि यहाँ पे आप टूल भी ज़रूर मेंशन करें। तो यूजिंग MS एक्सेल, सो यूजिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, यूजिंग MS एक्सेल। ठीक है, गिवन बाय आप यहाँ पे हमें टैग कर सकते हो। सो गिवन बाय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ @WS क्यूबटेक। ऑल्सो यू कैन टैग मी एज वेल, Ayushi Jain, and then you can write your solutions as well, that using this project I have found these solutions and conclusions as well। आपने यहाँ से निकाले हैं इस प्रोजेक्ट से, you can mention that over here। ठीक है, and once you're done you can post it and as soon as हम आप लोगों का पोस्ट देखेंगे we will be giving you a feedback as well on the very same project। So I hope guys that after this session it is clear that how you can create a project using Excel, where we have learned how we can create a project in Excel. Also we have learned about how we can upload it on GitHub, how we can upload it on LinkedIn as well and share it with everyone। So I hope यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच टेक रिलेटेड कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS क्यूब टेक।